हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत अध्याय 24, 25 और 26। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज चर्चा करेंगे अध्याय 24, 25 और 26। देखिए यहाँ पर इस अध्याय में इसका नाम इस प्रकार से है। अध्याय 24 श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य से वार्तालाप। हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 24 श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य से वार्तालाप। देखिए यहाँ पर इस अध्याय में हम जो अभी संवाद हो रहा है श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के दोनों के बीच में। तो जैसे शुरुआत में हमने देखा कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जी से चर्चा की, फिर बाद में जो अलग अलग वैष्णव आचार्य थे, फिर बाद में जो मायावादी सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती, उनसे वार्तालाप किया, सनातन गोस्वामी से वार्तालाप किया। तो अभी चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य, इनके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, इनका जो संवाद है। देखिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां पर अभी जगन्नाथपुरी में आए और वहां रहने के लिए फिर गोपीनाथ आचार्य ने वहां जो है श्री राधाकांत मठ, वहां पर उनकी व्यवस्था की। और फिर वहां पर चैतन्य महाप्रभु वहां गए तो उनका सार्वभौम भट्टाचार्य का घर उनके सामने ही है। देखिए आपको याद होगा, श्वेत गंगा के सामने अपोजिट साइड में, श्वेत गंगा के पीछे वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है। और उन रोड, बीच में रोड हो जाता है, रोड के उस पार वृद्ध बाजू में, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु गंभीरा वहां पर रहते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर आए और वहां दोनों के बीच में संवाद हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य ने 7 दिन और 7 दिन उनको भागवत वेदांत का श्रवण कराया। और फिर बाद में महाप्रभु ने किस प्रकार से प्रतिसाद दिया और इनसे हमें क्या सीखना है, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वार्तालाप से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पेज नंबर है 252, अध्याय 24 श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य से वार्तालाप। श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य से वार्तालाप। श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य अपने समय के सर्वोपरि वह न्यायिक थे। इसलिए जगन्नाथपुरी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु की उनसे भेंट हुई तो भट्टाचार्य ने उन्हें भी वेदांत पढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। तो भट्टाचार्य ने इच्छा व्यक्त की उनको वेदांत पढ़ाना है। देखिए मन के मन में इच्छा जागृत हुई कि देखिए महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, कहा जाता है वेदच सर्वेरा अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। उनसे सब वेद आते हैं, उन्होंने सब वेद संकलन किए हैं और उनका ही वर्णन वेदों में है। अभी उनको सारम भट्टाचार्य भी
सिखाने वाले हैं। हुँ। श्रील भट्टाचार्य श्री गौर सुंदर महाप्रभु के पितृतुल्य वयोवृद्ध थे। अतः युवा सन्यासी श्री चैतन्य पर दया करके उन्होंने श्री महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे उनसे वेदांत का अध्ययन करें। ठीक है, उन्होंने महाप्रभु से अनुरोध किया कि आपको वेदांत पढ़ना चाहिए क्योंकि आप सन्यासी हैं। जैसे वाराणसी में भी वो सन्यासी लोग कहते थे कि आपको क्या है, वेदांत पढ़ना है। वेदारण्य वाक्येषु सदा रमन्ता, है ना? कौपीन कंठा, जैसे कौपीन कंठा, जैसे कौपीन पहनते हुए वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता। उस प्रकार से कहा गया है, वहाँ पर वर्णन भी आया हुआ है। तो वेदांत आपको पढ़ना चाहिए। तो उनका भी इच्छा थी। शरण भट्टाचार्य मतलब उसी समान थे, उन लोगों के समान ही बहुत बड़े ज्ञानी थे, बड़े पुजारी थे जगन्नाथ मंदिर के और ब्राह्मण भी थे। श्रील भट्टाचार्य की दृढ़ धारणा धारणा थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए इसके बिना अपने सन्यास की रक्षा कठिन होगी। अतः अंत में श्री महाप्रभु के सहमत हो जाने पर श्रील भट्टाचार्य उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर में पढ़ाने लगे। निरंतर 7 दिवस तक श्रील भट्टाचार्य ने वेदांत पर प्रवचन किया और श्री महाप्रभु बिना एक शब्द बोले सुनते गए। 8वें दिन भट्टाचार्य ने कहा, एक सप्ताह से आप मुझसे वेदांत सूत्र का श्रवण कर रहे हैं, पर आपने एक भी प्रश्न नहीं किया और न यह निर्देश किया कि मैं भली-भांति व्याख्या कर रहा हूँ। न जाने आप मेरी व्याख्या समझ भी रहे या नहीं। देखिए, इतना कुछ समझाने के पश्चात वो क्या कर रहे हैं, उनके मन में विचार आया कि महाप्रभु ने कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर चर्चा हो रही है। अभी उनको लगा कि महाप्रभु ने प्रश्न पूछने चाहिए, उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, और महाप्रभु ने कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दी। देखिए, अगर कोई वक्ता है, तो वक्ता की इच्छा होती है कि सामने जो श्रोता हैं, उन्होंने भी कुछ प्रतिसाद होना चाहिए, कुछ देना चाहिए प्रतिसाद। दोनों के संभाषण, संवाद मतलब 2 के बीच में होता है, जैसे गीता भी क्या है? संवाद है। भागवतम भी क्या है? अलग-अलग आचार्यों या अलग-अलग भक्तों के बीच में संवाद है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये संवाद हो रहा है। अगर संवाद नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वाद-विवाद। तो हमें ये समझना ज़रूरी है, संवाद होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर 7 दिन चैतन्य महाप्रभु ने 7 दिन भट्टाचार्य से वेदांत पर श्रवण किया। महाप्रभु ने श्रवण किया, महाप्रभु कुछ बोले नहीं। फिर 8वें दिन भट्टाचार्य ने जिज्ञासा की कि महाप्रभु ने प्रश्न नहीं पूछे, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 ही व्यक्ति देखिए, श्रोता अगर उत्तर प्रश्न नहीं पूछ रहे, इसका मतलब उनको पूरा समझ गया या फिर बिल्कुल नहीं समझा। तो यहाँ पर महाप्रभु ने कहा, और फिर महाप्रभु क्या उत्तर दे रहे हैं? देखिए, महाप्रभु ने क्या कहा? सन्यासी का कर्तव्य है, पर मैं समझ नहीं सका। अभी देखिए महाप्रभु उत्तर देंगे, अगला परिच्छेद। मैं तो मूर्ख हूँ। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उत्तर दिया, वेदांत सूत्र के अध्ययन के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ। फिर भी आपने मुझे श्रवण का आदेश दिया है, इसलिए सुनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि आपके मत में वेदांत सूत्र सुनना प्रत्येक सन्यासी का कर्तव्य है। परंतु जहाँ तक आपके द्वारा प्रतिपादित अर्थ का संबंध है, मैं उसे नहीं समझ सकता। देखिए, महाप्रभु ने स्पष्ट रूप में बता दिया है, क्योंकि सन्यासी साधु मतलब स्पष्ट, जो भी चीज़ है यथारूप जैसे है वैसे बताना आवश्यक है। कि क्या है? कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप जो बता रहे हैं, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। शायद आपके भी पल्ले पड़ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है? हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर वो मैं नहीं समझ सकता, इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकेत दिया कि मायावादी संप्रदाय में ऐसे अनेक नामधारी सन्यासी हैं, जो अशिक्षित तथा बुद्धिहीन होने पर भी केवल औपचारिकता के रूप में गुरु से वेदांत सूत्र सुनते हैं। यद्यपि वे सुनते हैं कि किंतु कुछ समझते नहीं हैं। देखिए ऐसे मायावादी लोग क्या है, बड़े-बड़े भाष्य करते हैं। भगवान ऐसे है, उस प्रकार है, इतने उपनिषद है, उतने वेद हैं। हाँ, अलग-अलग उसमें क्लिष्टता भी जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग हैं ना, नामधारी सन्यासी हैं, उनको अशिक्षित जो बुद्धिहीन है, जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो समझ नहीं पाते।
लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। हुँ? तो हमें समझना चाहिए, देखिए केवल जानना नहीं तो मानना भी चाहिए और मानने के बाद समझना भी चाहिए। हम जानते हैं, हमें पता है, हम मानते हैं, लेकिन हम समझते हैं क्या? और समझने के बाद पालन करना भी ज़रूरी है। तो लोग ने कुछ लोग ऐसे नाम के लिए केवल, इस प्रकार से नहीं, हमें ज्ञान थोड़ा-सा होना चाहिए, समझना चाहिए, पालन करना चाहिए, जीवन में आचरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने संबंध में कहा कि वे भट्टाचार्य की व्याख्या समझ नहीं सके, इसलिए नहीं कि उनकी बुद्धि के लिए वो दुर्बोध हैं, अपितु इसलिए कि उन्हें मायावादी व्याख्या स्वीकार नहीं है। यहाँ पर महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं कि महाप्रभु सब समझ रहे थे, लेकिन उनको क्या है वो स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि मायावादी भाष्य सुन ले, वह सर्वनाश। आदि भाषा नहीं सुनना चाहिए। तो महाप्रभु समझ यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सुनना मैं सुन तो लिया कुछ कारणवश कि वहाँ बैठे हैं, रुके उनके घर में। लेकिन क्या किया फिर महाप्रभु ने? मैं समझ नहीं पाया, ऐसे कहा। मतलब सुनना नहीं चाहिए हमें। हम स जैसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर समझाया जा रहा है। और फिर महाप्रभु ने क्या कहा फिर? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर मतलब जिज्ञासा करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब यह कहा कि अशिक्षित मूर्ख होने के कारण वे उनका प्रतिपादन नहीं समझ सके, तो भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, यदि आपको मेरा कथन समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्रश्न क्यों नहीं करते? आप चुप क्यों बैठे हैं? प्रतीत होता है कि मेरी व्याख्या के विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं। मतलब आपके मन में कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए ना? कौन सी जिज्ञासा होनी चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करना ही आवश्यक है, हर जीव के लिए। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाना है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं दुःख क्यों भोग रहा हूँ? इस प्रकार से जिज्ञासा करना आवश्यक है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए उनका मन व्यथित था। उनको लग रहा था कि क्यों महाप्रभु नहीं पूछ रहे हैं। फिर देखिए, श्रीपाद गौर सुंदर महाप्रभु ने उत्तर दिया, जहाँ तक वेदांत सूत्र का संबंध है, उनका अर्थ मैं भली प्रकार से समझता हूँ, किंतु आपकी व्याख्या मैं नहीं समझ सकता। जो 555 वेदांत सूत्र है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपने जो व्याख्या की है, मतलब आप जो बता रहे हैं, उसमें संदेह है। वो ठीक-ठाक नहीं है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? शास्त्र की बात नहीं, उनमें कुछ मन का कुछ ना कुछ तो उनमें दाल कुछ काली है। दाल में कुछ ना कुछ काला है। वो आप बता रहे हैं। मूल वेदांत सूत्र का अर्थ तनिक भी कठिन नहीं है। वेदांत सूत्र सब स्पष्ट है और जो ज्ञानी लोग हैं उनको वो अर्थ तुरंत समझ जाता है। सूत्र के रूप में बताया ना वो वेदांत सूत्र। किंतु वेदांत सूत्र पर आपकी व्याख्या असली अर्थ का आच्छादन करती प्रतीत होती है। आप मूर्ख अर्थ का प्रकाश न कर कल्पना द्वारा वास्तविक अर्थ का आच्छादन कर रहे हैं। मेरे विचार से आपका कोई मत विशेष है जिसकी स्थापना आप वेदांत सूत्र द्वारा करना चाहते हैं। मतलब आपके मन की बात आप उस वेदांत सूत्र के ऊपर थोप रहे हैं और उसको आच्छादन कर रहे हैं। मतलब आपकी व्याख्या असली व्याख्या का आच्छादन है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। क्यों असली व्याख्या नहीं बता रहे आप? मूल रूप जैसे शंकराचार्य ने क्या किया था? मुख्य अर्थ नहीं दिया, गौण अर्थ, गौण व्याख्या। कौन सी? ओम की व्याख्या। ओम की व्याख्या नहीं की कि भगवान को संबंधित है वो। भगवान आप सर्वव्यापी है, वो नहीं बताया। उसकी गौण व्याख्या बताई, तो आप भी वैसे ही कर रहे हैं। मुक्तिक उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद हैं। इनमें मुख्य उपनिषद ये हैं। देखिए यहाँ पर कुछ 18 उपनिषद बताए गए हैं 108 उपनिषद में। उपनिषद कितने हैं? 4 वेद, 108 उपनिषद, इतिहास, महाकाव्य, 18 पुराण। इस प्रकार से ऐसे बहुत कुछ शास्त्र है। जैसे एक आचार्य तुकाराम महाराज भी कहते हैं, वेद अनंत बोलिला अर्थ इतुकाची साधिला निज निष्ठा नाम घ्यावे विठोबासी शरण जावे। वेद तो बहुत कुछ है, अनंत है वेद में। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, महाकाव्य ऐसे अनंत हैं। लेकिन अर्थ इतना ही है, काफी है कि भगवान को स्मरण जाना है, शरण जाना है, उनका स्मरण करना है, उनका नाम। नाम में ही सब कुछ सार है। ऐसे वैष्णव आचार्य अलग-अलग बताते हैं कि नाम के बारे में, वो पूरा सार निचोड़ हमें प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर ऐसे देखिए 108 उपनिषद में से 18 उपनिषद यहाँ पर हैं।
ये प्रमुख हैं जिनके बारे में प्रभुपाद जी भी जिनका उल्लेख संदर्भ देते हैं उनके ग्रंथों में। कौन से है वो? ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ब्रह्म उपनिषद, कैवल्य उपनिषद, जाबाल उपनिषद, श्वेत उपनिषद, हंस उपनिषद, आरुण्य उपनिषद, गर्ग उपनिषद तथा नारायण उपनिषद। भगवान को जानने के लिए ऐसे 108 उपनिषद हैं। वैष्णव जप में जिस माला का प्रयोग करते हैं, उसकी 108 मणियाँ देखो 108 उपनिषद हैं, 108 मणि होते हैं हमारे माला में। कौन सी है? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो 108 उपनिषद की प्रतीक है और कुछ वैष्णव मानते हैं कि 108 मणियाँ रास में श्री कृष्ण के सखियाँ, भगवान की 108 गोपियाँ थी रास में। 16,108 रानियाँ है ना, तो 108 भी वहाँ वर्णन है। और देखिए 18 के ऐसे कई सारे अर्थ हैं। जैसे गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। ऊपर से महाभारत कितने दिन चला? 18 दिन चला। तो इस प्रकार से ये और जैसे कि लिखा, कई बार लिखता है ना, मुनि, श्री, श्री, श्री 1008, 1 और 8। इस प्रकार से ये 2 अर्थ इसमें कई सारे व्याख्याएँ देते रहते हैं हमारे भक्तगण, या अलग-अलग लोग, बाहर के लोग भी आपने देखा होगा। ये 108 बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका अर्थ यही है। और 108 प्रमुख धातु हैं, ऐसे भी हमने पढ़ा था बचपन में। इस प्रकार से 108 ये महत्वपूर्ण अर्थ हैं, जैसे 18, 108, 1008 ऐसे लिखा जाता है। हुँ। अगला परिच्छेद। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उपनिषदों के अर्थ का अनर्थ करने का विरोध किया है। और यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि सब वेदांत सूत्र मुझे मान्य है, मुझे पता है उनकी व्याख्या, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। मुख्यार्थ और गौण अर्थ, आप मुख्यार्थ को टालकर गौण अर्थ के ऊपर जोर दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मुख्य अर्थ ही महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, इस प्रकार उपनिषदों को मुख्यार्थ न करने वाली सब व्याख्याओं को उन्होंने अस्वीकार किया। मुख्यार्थ को अभिधावृत्ति तथा गौणार्थ को लक्षणावृत्ति कहते हैं। लक्षणावृत्ति निरर्थक है। लक्षण जो है वो गौणार्थ है, लेकिन मुख्य अर्थ है वो अभिधा वृत्ति, उसके ऊपर जोर देना चाहिए। और इनके देखिए इसी प्रकार ज्ञान समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 विधियाँ फिर ऐसे समझाया गया है यहाँ पर महाप्रभु के द्वारा। प्रभुपाद जी ने फिर स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। उपनिषदों में ज्ञान तो है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए मुख्य अर्थ समझना ज़रूरी है। तो 4 प्रकार कौन से हैं? प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, ऐतिह्य मतलब ऐतिहासिक समझ, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग वो कहा जाता है। और फिर चौथा है शब्द, शब्द प्रमाण, है ना? इस प्रकार 4 प्रमाण हैं जिनके द्वारा हमें समझना ज़रूरी है कि कैसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और इन चारों में वैदिक शास्त्र का शब्द प्रमाण सर्वश्रेष्ठ है। और शब्द प्रमाण ही सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि शब्द सब कुछ स्पष्ट बताता है, कुछ छुपाता नहीं है। वो आचार्यों से द्वारा परंपरा से आया हुआ है। हमारी परंपरा जैसे बताते हैं, इसलिए शास्त्र हमारे पीछे देखिए सब शास्त्र हैं, गुरु परंपरा है, सब कुछ हमें बताता है। वो शास्त्र वैसे है लेकिन उसे खोलना पड़ेगा। आचार्यों समझते हैं, पढ़ते हैं और बाद में ही वो हमें प्राप्त होता है यथारूप। इसीलिए आचार्यों की, प्रभुपाद जी की, वैष्णव की आवश्यकता हमें होती है। शब्द, दिव्य शब्द, ध्वनि। परंपरागत वैदिक शिष्य श्रुति प्रमाण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और यही श्रुति सर्वश्रेष्ठ है। श्रुति मतलब सुनना, इसलिए उपनिषद, उप मतलब पास, निषद मतलब चर्चा कर रहे हैं। गीतोपनिषद, गीता मतलब बैठकर, ईशोपनिषद बैठकर चर्चा कर रहे हैं, संवाद हो रहा है 2 भक्तों के बीच में, ज्ञान का आदान-प्रदान होता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार किसी भी जीव के मल अस्थि अपवित्र है। देखिए शास्त्र कैसे समझाता है, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वैदिक शास्त्र के अनुसार जीव के मल अस्थि अपवित्र हैं। देखिए अगर हमने मल को स्पर्श किया तो हम स्नान करते हैं, या किसी अस्थि हड्डियों को हमने स्पर्श किया, वो अपवित्र माने जाते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि गोबर और शंख है, ये पवित्र हैं। क्योंकि गाय अगर इतनी पवित्र हैं, जिनमें पूरे देवताओं का वास होता है, उनको हम प्रणाम करते हैं।
उनका दूध एक माता के समान उनको उपाधि दी जाती है, गाय। गाय का मूत्र भी पवित्र है, मल भी पवित्र है, तो जिनका मल-मूत्र पवित्र है, वो कितना पवित्र होगा। इसलिए गाय को हम प्राणी नहीं, माता मानते हैं, यही हमारी संस्कृति है। तो गाय का गोबर जो है देखिए, वो कितना पवित्र है। पुराने ज़माने में देखिए आपके घर तो गोबर से लेपते नहीं आप लोग उनको, है ना? गोबर से ऐसे नीचे डालकर साफ करना, वो आजकल लोग नहीं करते। आजकल फर्शी आई है, टाइल्स आए हुए हैं, मार्बल आया हुआ है, लेकिन उससे परेशानी भी आई हुई है। बड़ी-बड़ी बीमारी आई हुई है। गोबर के घर जो थे, लेपे हुए हैं, उनको लेपन किया हुआ, आच्छादित किए हुए हैं। तो वहाँ पर देखिए गोबर कैसे है, उसमें वो एंटीसेप्टिक जीवाणु, विषाणु को मारने की शक्ति होती है, इसलिए वो पवित्र माना गया है। और वैसे शास्त्र का वचन है और हड्डी मतलब स्पर्श करना, लेकिन शंख जो है, उसको हम मुँह को लगाते हैं, शंख बजाते हैं, तो वो पवित्र माना गया है, उसका ध्वनि। इसलिए देखिए, कोई भी आरती शुरू होने के पूर्व शंख बजता है, आरती समाप्त होने के पश्चात शंख बजता है, 3 बार शंख बजाते हैं। और देखिए गोबर, भगवान का अभिषेक भी गोबर और गोमूत्र से करते हैं, इसलिए ये शास्त्र का वचन है। तो हमें ये सुनने से, ये शब्दों से इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और इसके कई सारे शास्त्रज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके दिया हुआ है। फिर भी हमें ये समझना चाहिए शास्त्र के वचन क्या होते हैं, परिपूर्ण होता है। तो इसलिए वो शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो वेदानुगामियों द्वारा पवित्र है, मान्य है, ये समझना चाहिए। तो यदि हम लक्षणावृत्ति से उल्लेखों को समझना चाहें, तो वैदिक कथनों का विरोध करना होगा। अगर हम लोग केवल गौण अर्थों को समझेंगे, तो हम उनका विरोध करेंगे, फिर लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें क्या कहा है, इसके पीछे क्या अर्थ है। कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण होगा ही, क्योंकि हमारे आचरण में लिखा गया है, भगवं तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। तो सब शास्त्र है, भागवत ये भगवान ने बताया हुआ है, शास्त्रम। शास्त्र किसने? भगवान ने बताया गया है। भगवान की वाणी वही शास्त्र है, इसलिए हमें इनके ऊपर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए, इसलिए श्रुति। हुँ, और हम गलतियाँ क्यों करते हैं? फिर हमारे कुछ ना कुछ अभाव हमारे अंदर हैं, हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं। तो कहने का भाव ये है कि वेद वाक्य हमारी अपूर्ण इंद्रिया द्वारा नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वह दिव्य है, पूर्ण है। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या वो पूर्ण है? लेकिन हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं। कैसे ना? अपूर्ण इंद्रियाँ, फिर भ्रम में जाना, फिर फँसाना, गलतियाँ करना, ये होता है, ये दोष हम में है। लेकिन हम दोष वो शास्त्र के ऊपर, भगवान के ऊपर थोप देते हैं। भगवान ऐसे क्यों करते हैं? भगवान नहीं है, स्वीकृति नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी गलतियाँ हम भगवान के ऊपर, दूसरों के ऊपर डालते हैं और फिर फँसाते हैं। हम ही भगवान हैं, ये ही भगवान है। ये अपूर्ण इंद्रियों के कारण होता है। इसके कारण कई सारे लोग गलतियाँ भी करते हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अपूर्ण इंद्रियों द्वारा हम समझ नहीं पाते हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि श्रवण, शब्दों के द्वारा, विश्वास, श्रद्धा के द्वारा। और यदि ऐसा न किया जाए, तो वैदिक वाक्यों की प्रामाणिकता नष्ट हो जाएगी। फिर उसका अर्थ भी क्या होता है? अनर्थ हो जाता है। उसकी प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है। हमें स्वीकारना चाहिए। और देखिए कुछ-कुछ लोग फिर जैसे इसमें यहाँ बताया गया है, आर्य समाजी निजी व्याख्या को पथभ्रष्ट कर देते हैं। कुछ-कुछ लोग जो अलग-अलग उनकी धारणाएँ होती है, अलग-अलग तत्व होता है, अलग-अलग समझ होती है, अलग-अलग पथ होता है। वो लोग क्या करते हैं फिर, अपनी निजी व्याख्या बताते हैं, उनको ज्ञान समझ में आता नहीं है और वो व्याख्या निर्माण करके इस जो मुख्य अर्थ है, उसको पथभ्रष्ट कर देते हैं। और फिर कुछ बताते हैं कि नहीं-नहीं भगवान है ही नहीं, दिखाओ हमारे सामने प्रकट करो। तो वो लोगों की व्याख्या कैसे की गई है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जैसे सूर्य प्रकाश है, सूर्य स्पष्ट है, लेकिन सूर्य को आच्छादित कर देते हैं बादल। और बादल से क्या, इसका मतलब बादल हमें दिखाई देते हैं, काले-काले बादल। और बादल से फिर क्या, कौन जो जिसको ज्ञान नहीं है, छोटा बच्चा है, क्या कहेगा? सूरज है ही नहीं। क्यों? बादल ही दिखता है, सब अंधेरा-अंधेरा है। लेकिन सूरज है, बादल के परे है। जिसको ज्ञान है वो कहेगा बादल तो हट जाएँगे। अगर हवा ज़ोर से आई तो बादल दूर हो जाएँगे, लेकिन सूरज स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। इसका मतलब वही है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो उसको सब कुछ अत्यंत स्पष्ट दिखता है, उसे सब कुछ पता होता है। तो वेद वाक्य हैं, पूर्णतः स्पष्ट एवं निश्चित हैं, किंतु मायावादी मनोधर्मी
उस सूर्य प्रकाश को अनर्थ भाष्य रूपी मेघ से आच्छादित कर देते हैं। भौतिकवादी लोग, मायावादी लोग उसे ढक देते हैं। उनको ज्ञान नहीं होता है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मतलब ऐसे फिर वाक्य है उपनिषद, उनका वेद वाक्य कैसे होता है? उसमें आता है ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करना है, जानना ज़रूरी है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा, ब्रह्म मुहूर्त, है ना? महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मुहूर्त है, सबसे बड़ा। ब्रह्म शब्द का अर्थ है महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा। जब भी हम सबसे बड़ा, बड़े का वर्णन करते हैं, हमारा निर्देश सबके कारण भगवान श्री कृष्ण होता है। और श्री कृष्ण कौन है? परब्रह्म। अगर हम जीव है, ब्रह्म, है ना? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें जिज्ञासा करना चाहिए कि हम ब्रह्म हैं, भगवान के अंश हैं, जीव हैं। लेकिन भगवान कौन है? परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। स्फुरत् कौस्तुभालंकृत कंठ देशे श्रियाज्येष्ठो केयूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमेन्द्रं वरं लोकपालं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। शंकराचार्य ने स्वयं कहा है पांडुरंगाष्टकम में, कई सारे अष्टकम में। और श्री भगवान अर्जुन भी कहते हैं परम ब्रह्म परम धावम पवित्रम परम भवान। परम भगवान कौन है? सबसे बड़े हैं, परम ब्रह्म है वो। हम लोग ब्रह्म है, बड़े हैं, लेकिन हमसे बड़े, सबसे बड़े भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो। भगवद्गीता में कहा गया, अर्जुन ने माना हुआ है। असित, देवल, व्यास, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कहा हुआ है, तो हम लोग क्यों नहीं मानेंगे? ब्रह्मा जी ने माना है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, उन्होंने माना हुआ है, तो हम लोग क्यों नहीं मानेंगे? तो दिव्य है भगवान, इसलिए भगवान के सामने श्री कृष्ण, श्री शब्द बड़े है ना, बड़े व्यक्ति के सामने लगाते हैं श्रीमान जी, आदरणीय, हिज ग्रेस, हिज डिवाइन ग्रेस, हिज होलीनेस। तो श्री शब्द जोड़ते हैं। यहाँ पर श्री शब्द का अगले परिचय देखिए। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए हम सदा श्री शब्द जोड़ते हैं। श्री का अर्थ होता है शक्ति, श्री भगवान की शक्ति, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना? महाप्रभु, श्रीमन महाप्रभु। यह संकेत करते हैं कि षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, अर्थात वे नित्य निराकार और नित्य साकार हैं। क्योंकि यदि वे साकार नहीं होते तो उनमें षड ऐश्वर्य की परिपूर्णता नहीं रहती। परम सत्य को निराकार कहने का अभिप्राय यह है कि उनका आकार प्राकृत नहीं है, हमारे जैसे भौतिक नहीं है। प्राकृत देहों से उनके दिव्य श्री विग्रह की विशिष्टता दिखाने के लिए कुछ दार्शनिकों ने प्राकृत दृष्टिकोण से उन्हें निराकार बताया। निराकार मतलब उनको आकार नहीं है, ऐसे नहीं है, उनका अलग अलग आकार नहीं है, एक ही है, द्विभुज मुरलीधर कृष्ण। और देखिए श्वेता श्वेता उपनिषद में कहा गया है। और श्री का अर्थ है ना, जैसे हम गुरु को कहते हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील मतलब भगवान की शक्ति, ल लीला प्रविष्ट, उस शक्ति में लीला प्रविष्ट हो जाते हैं, उनके बारे में ध्यान करते हैं, श्रवण करते हैं, इसलिए श्रील। श्रीमती राधा रानी, जैसे श्री कृष्ण, कृष्ण मतलब ब्रज कृष्ण, वृंदावन कृष्ण, और श्री कृष्ण मतलब द्वारकाधीश कृष्ण, शक्ति युक्त। तो उसका अर्थ वही है। तो इस प्रकार श्री ल प्रभुपाद, श्री मतलब शक्ति युक्त, राधा रानी की शक्ति के शरण गए हुए, उनके अधीन है। और ल मतलब लीला के बारे में स्मरण करते हैं, लीला को शरण करते हैं, लीला में प्रविष्ट होते हैं। इसलिए श्रील शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। और भगवान हमारे जैसे साधारण नहीं है, साकार है, शक्ति प्रदर्शन, उनके में शक्ति सब कुछ षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान के प्राकृत हाथ पांव नहीं है, किंतु उस ग्रंथ में वहां बताया गया है कि उनके दिव्य हाथ है, उनका जन्म भी दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, प्राकृत हाथ पांव नहीं है। सर्वत पाणि प्रादान सर्वत अक्षरो मुखम, है ना? दिव्य हाथ है भगवंत, सर्वज्ञ है भगवंत, अभिज्ञ, सर्वज्ञ, स्वराट, उनको सब कुछ पता है। क्योंकि देखिए समझना समझाना जरूरी है, यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो कोई ये नहीं समझ सकता, क्योंकि प्राकृत इंद्रियों से उनका ज्ञान नहीं होता है। सब कारणों के कारण वे परतत्व बृहत्तम श्री भगवान है। हमारे जो अपूर्ण इंद्रियां हैं, इस घर के परे हम देख नहीं सकते हैं, किताब में क्या लिखा गया है समझ नहीं सकते हैं, तो हम भगवान को कैसे समझ पाएंगे? जिन्होंने शास्त्र लिखा है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की व्याख्या उन्होंने की है, धर्म उन्होंने बनाया हुआ है, शास्त्र उनके द्वारा ही है। अहम सर्वस्य प्रभु, है ना?
तो अन्य अनेक वैदिक मंत्र असंदिग्ध रूप से स्थापित करते हैं कि परम सत्य दिव्य पुरुष है। उदाहरण स्वरूप हय शीर्ष पंचरात्र में वर्णन है कि यद्यपि प्रत्येक उपनिषद के प्रारंभ में निर्विशेष वर्णन है, पर अंत में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के साकार श्री विग्रह को स्वीकार किया गया है। भगवान को साकार रूप में माना गया है, उनका रूप है, इसलिए तो हम लोग उनकी विग्रह स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जैसे सूरज का है ना, सूरज का प्रकाश तो है, एक सूर्य ग्रह भी है, और सूर्य ग्रह में सूर्य लोक भी है, और सूर्य लोक में सूर्य देव भी वहां पर हैं। कोई उनके अधिष्ठात्री देवता भी है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये सभी को पता नहीं होता है। ज्ञानी उनके लिए जरूरी है, बहुत ज्ञान प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कैसे वो आच्छादन हमारे ऊपर, हमारे दृष्टि के आड़ बीच में आता है। कैसे फिर? ईशोपनिषद में श्लोक है, 15 नंबर का श्लोक है। देखिए हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, 255 पेज नंबर। हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं ततत्वं पूषन् पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हे जीवन के पालन प्रभु, आपका मुख आपकी दैदीप्यमान ज्योति से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटाकर अपने शुद्ध भक्तों के सन्मुख स्वयं को प्रकट कीजिए। तो देखिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसका अर्थ वही बताया जा रहा है कि हमारे समक्ष वो जो क्या है, भक्ति को ऐसे जो भगवान को आच्छादित कर दिया जाता है। क्या? वो बादल को जैसे बादल के द्वारा सूर्य को ढक दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है ईशोपनिषद में। जिसे बाहर के लोग बहुत मानते हैं, अगर वो उपनिषद को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, तो वेदांत उपनिषद में सब कुछ बताया गया है कि आपका मुख ढका हुआ है आवरण से, हिरण्मय पात्रेण। उस आवरण को हटा दीजिए भगवान, आपका मुख मुझे देखना है। जैसे है ना, कई धर्म में आता है दीदार करना है, उस भगवान का दीदार करने की आवश्यकता है, मुख देखो देखना है। तो शुद्ध भक्तों के सन्मुख सन्मुख भवदीय वार्ता ज्ञाने प्रयास उदपास्य भवन्तम एवं। तो हम अपने इंद्रिय के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, तो ज्ञानों के द्वारा, प्रयास के द्वारा नहीं। सन्मुख भवदीय वार्ता, उस भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो उनका मुख देखने के, उन भक्तों का मुख देखने से, भगवान का मुख देखने से क्या होगा, हमारे मन में लालसा प्रकट हो जाएगी सुनने से, और वो भगवान हमारे स्वयं समक्ष प्रकट होंगे उनकी इच्छा के कारण। तो यह श्लोक स्पष्ट करता है कि जीव मात्र को इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्य चाश्रता, कि भक्ति के द्वारा ही, उनकी कृपा के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, उनकी भक्ति के द्वारा ही। भक्ति तो अनन्या शक्य है ना, गीता में सब स्पष्ट है भक्ति के बारे में। भक्ति योग एक अध्याय का नाम ही है, भक्ति योग। तो इसी प्रकार से हमें ये जानना बहुत जरूरी है। भक्ति योग मतलब बुद्धि योग, बुद्धि के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा। और भक्ति करना ही धर्म का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं तथा उनकी ज्योति अखिल सृष्टि में व्याप्त है। और जैसे सौर मंडल में सूर्य प्रकाश दिखता है, तो उसी जिस प्रकार सूर्य चक्र सूर्य प्रकाश के दुर्बोध ज्योति से आवृत है, और जैसे भगवान का दिव्य विग्रह ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से ढका हुआ है, तो स्पष्ट है कि मतलब भगवान का विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, उनसे निकली ब्रह्म ज्योति दैदीप्यमान प्रकाश के भीतर है। मतलब उस प्रकाश के भीतर ही हिरण्मय पात्रेण, उस प्रकाश के पीछे कोई प्रकाश देने वाला कोई पुंज है, कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई वहां पर है। वो कौन है? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण है। कोई वस्तु पड़ी है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना, किसने फेंकी होगी, किसने बनाई होगी, अपने आप तो नहीं आई है सब ऐसे ही नहीं, कोई तो कारण है। मुख्य कारण भगवान ही है। तो ये ब्रह्म ज्योति, फिर पर तत्व, फिर प्रकृति, ये समझना जरूरी है, बाद में ही भगवान की प्राप्ति होती है। और ये सब पंचरात्र में दिया गया है। वहां पर जब भी प्रारंभ में निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा होती है, अंत में सर्वदा भगवान श्री कृष्ण ही सिद्ध होते हैं। अंत में ये निकला परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में वही परिणाम है, नाम के ऊपर ही आते हैं सब लोग, नाम रूप गुण आदि। ईशोपनिषद के कथन में परम सत्य शाश्वत रूप से निराकार भी है और साकार भी है, किंतु साकार स्वरूप निराकार से श्रेष्ठ है।
निरनिरा अलग-अलग आकार नहीं तो उनसे साकार सबसे श्रेष्ठ है। उसमें प्रत्यक्ष अनुभव आता है, तो ये हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये समझाया गया है ना? इसमें सब कुछ बताया गया है, ब्रह्म ज्योति क्या है और श्रुति प्रमाण इसलिए हमें स्वरूप स्वीकार करना चाहिए। यथारूप जैसे दिया हुआ है, कौन-सा विग्रह है वो? सच्चित आनंद विग्रह। सत शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमय और आनंदमय विग्रह है। हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन हम ईश्वर है, भगवान परमेश्वर है। हम ब्रह्म है, भगवान परब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते के अनुसार यह सांसारिक सृष्टि पर तत्व का एक उद्भव मात्र है तथा वही इसका आश्रय है। तो ये जो सृष्टि है ये केवल छोटा सा एक अनुभव है हमें दिखाने के लिए और इसका जो मुख्य कारण है उपादान निर्मित तथा अधिक कारणात्मक कर्ता कहते हैं परतत्व को। भगवान को कर्ता उनके द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है, परतत्व कहा गया है उनको। और वही भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं, क्योंकि ये किसी पुरुष के ही लक्षण हैं। इस सांसारिक सृष्टि के उपादानकर्ता के रूप में सब विचार, अनुभव तथा संकल्प उनसे ही उत्पन्न हो सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार 3 प्रकार के कारण होते हैं। एक है देखिए इमीडिएट तुरंत हमारे जो समक्ष होता है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट उसके बाद वाला मध्यम और सबसे उत्तम अल्टीमेट सबसे महत्वपूर्ण अल्टीमेट आखिरी वो कारण होता है भगवान। इस परम सर्व कारण कारणम। जैसे देखिए उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बिल्ली है, किसी कॉट के नीचे या सोफ़ा के नीचे घुस गई, तो उसे दूर हटाने के लिए आप क्या करते हैं? झाड़ू लेते हैं हाथ में। झाड़ू से उसे, है ना, निकालने का प्रयास करते हैं। तो बिल्ली को लगेगा ये झाड़ू मुझे तकलीफ दे रहा है, झाड़ू को मारेगी, ऐसे अपने पंजों से, नाखूनों से। लेकिन क्या होता है, झाड़ू कारण नहीं है, झाड़ू के पीछे आदमी का हाथ है और हाथ के पीछे वो व्यक्ति है। तो उसी प्रकार ये सृष्टि सब बनाई जाती है, तो उसके पीछे क्या है? इमीडिएट कारण। पहले हमें दिखता है सामने वाला कारण, वो झाड़ू के समान। उसके पीछे हाथ है, तो हाँ, तो मतलब वो इंटरमीडिएट कारण, कॉज़। उसके बाद अल्टीमेट, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और अल्टीमेट, अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण वो भगवान है। वो व्यक्ति होता है, तो उस प्रकार भगवान व्यक्ति हैं। उनके द्वारा ये संसार सब कुछ चला जाता है। उनके विचार, अनुभव तथा संकल्प से सब सृष्टि, उनकी रूपरेखा सब कुछ बनाया जाता है। वही सब कारणमय, वही साकार रूप में है। छांदोग्य उपनिषद में कथन है कि एक से अधिक हो जाने की इच्छा होने पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रकृति का रूपांतर करते हैं, जैसा ऐतरेय उपनिषद से प्रमाणित है। स एकशत भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और उनके दृष्टिपात से ही पूर्व सांसारिक सृष्टि नहीं थी, अतः उनका दृष्टिपात प्राकृत दोष से मुक्त है। उनकी दर्शन शक्ति प्राकृत सृष्टि से पूर्व भी थी, अतः उनका श्री विग्रह प्राकृत नहीं है। उनका चिंतन, अनुभव और संकल्प सभी अप्राकृत हैं, इससे परे है। जैसे हमने एक बार बताया था, मुख्य जो है भगवान ही है, जैसे उनको कहा गया है प्रधान। जैसे कोई आटा आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर पानी साथ में रखा हुआ है, नमक भी है, कुछ चीज़ें वस्तु भी हैं, तो वो बर्तन भी है, लेकिन वो है सब पड़ा हुआ है ऐसे, वो प्रधान है। जैसे भगवान की दृष्टि उनके ऊपर दृष्टिपात होता है, तो वो सब महतत्व फिर बाद में वो मिल जाते हैं। महतत्व है ना, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु, वो अलग-अलग है, लेकिन जब गोला बन जाता है वो महतत्व, तो उसे गर्भ धारणा करते हैं भगवान अपनी दृष्टिपात से। प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, फिर वो भगवान अप्राकृत है, सबसे परे हैं, परतत्व है, भगवान है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर हैं, वो समझना ज़रूरी है। और भगवान के मन तथा चिंतन, अनुभव और संकल्प ही प्राकृत है सब कुछ। वो प्राकृत मतलब भौतिक दुनिया, अप्राकृत उससे परे हैं और ये वैदिक साहित्य का निर्णय है, सबसे परे भगवान है और उनसे सब प्रधान, फिर महत्तत्व, फिर बाकी विषय, उपविषय, तन्मात्रा, फिर है ना, गंध, जैसे अलग-अलग विषय आते हैं फिर। जैसे कान है ना, आँखों से गंध, फिर स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस प्रकार से विषय, तन्मात्रा अलग-अलग, फिर बाकी जीवात्मा 3 गुण और 3 गुणों से फिर अलग-अलग जीवात्माएँ बनते हैं। 3 गुना 3 9, 9 त्रिक 81 और फिर उसमें 3 मिलाएँ तो 84 लाख योनियाँ, अलग-अलग योनियाँ सृष्टि बनती है।
उपनिषदों में सर्वत्र ब्रह्म शब्द प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म परमात्मा तथा स्वयं भगवान इति शब्दते, ये कहा गया है ना। ब्रह्म मतलब प्रकाश, परमात्मा, उसके ऊपर वो लोक, और फिर वहां भगवान वो व्यक्ति, है ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति को परम संसिद्धि रूपी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति से पूर्व की अवस्था माना गया है। ये पूर्व अवस्था है। और अंतिम अवस्था मतलब भगवान को समझना। भगवान कौन है, कैसे है, षड ऐश्वर्य पूर्ण, कहाँ रहते हैं, उनका लोक भी है, उनकी लीला भी होती है, उनके पार्षद भी है, ये समझना जरूरी है। देखिए, यह सब कुछ इन शास्त्रों का निष्कर्ष है। वेदांत कृत वित विदेव चाहम, है ना। ये भगवद गीता में कहा गया है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये समझना जरूरी है। इस प्रकार अंतिम परिच्छेद, इस प्रकार विभिन्न वैदिक शास्त्रों से प्राप्त प्रमाणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मानुभूति के परमोच्च लक्ष्य है। और भगवत गीता भी प्रमाणित करती है कि श्री कृष्ण से परे अन्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय की गुरु परंपरा के महान आचार्य श्री मध्वाचार्य ने अपने वेदांत सूत्र के भाषण में कहा है, क्या कहा है उन्होंने? स्कंद पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया गया है। साम ऋक साम अथर्व वेद तथा महाभारत, पंचरात्र तथा वाल्मीकि रामायण यथार्थ श्रुति प्रमाण है। वैष्णव द्वारा स्वीकृत पुराण भी श्रुति प्रमाण को माने जाते हैं। वास्तव में इन शास्त्रों में जो कुछ तत्व का वर्णन है उसे तर्क किए बिना परम निष्कर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सब शास्त्र श्री कृष्ण को स्वयं से भगवान घोषित करते हैं, और भगवान को हमें स्वयं ये भगवान मानना चाहिए, जरूरी है। सब शास्त्र लिखते हैं, वो सब कुछ दिया गया है। ये भगवत गीता में लिखा गया है, पुराण में लिखा गया है, सब कुछ यहाँ बताया गया है, देखिए। और गीता का 7.7 का श्लोक भी है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, यहाँ पर उद्धृत किया गया है भगवत गीता 7.7। किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा इव। मैंने क्या किया, वेदांत सूत्र, सब सूत्रों को, वेदांत सूत्र तो है ही, सब मणियों को एक सूत्र में, सूत्रे मणि गणा इव, सबको, ये धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। भगवान ने सब कुछ गूंथा हुआ है, सब मणियों को, अलग अलग जीवात्माओं को इस धागे में, लेकिन वो धागा दिखता नहीं है। बेआवाज है लाठी उसकी, जिसकी मार से कोई नहीं बचता। सब दिल में रब बसता, परमात्मा है ना सबके हृदय में, परमात्मा रूप में है। उन्हें सब कुछ गूंथा हुआ है, बांधा हुआ है। हम सब लोग बंधन में हैं, लेकिन वो रस्सी दिखती नहीं है। त्रिगुण, वो गुण, 3 गुण है, दिखते नहीं है। लेकिन वही रस्सी मतलब दामोदर मास में क्या है, भगवान बांधे जाते हैं। वो प्रेम की रस्सी है, प्रेम का जो धागा होता है, दिखता नहीं है, बहुत सूक्ष्म होता है, नाजुक होता है, लेकिन बड़े बड़े व्यक्तियों को हरा देता है, भगवान को भी हरा देता है। वो जे भक्तर जितत्वम, भगवान को ही बांध देता है। ऐसा ही प्रेम का बंधन है, भक्तिर जितत्वम। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने समझाया, श्रुति प्रमाण ही यथारूप हमें स्वीकार करना चाहिए। स्वीकृति, प्रकृति क्या है, नहीं तो फिर विकृति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पहला अध्याय समाप्त हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। भगवान ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आप लोग मायावादी, आप क्या कर रहे हैं भट्टाचार्य जी, बड़े ज्ञानी हैं, प्रकांड है, आप पुरोहित हैं, आप बड़े ब्राह्मण होंगे, लेकिन आपने क्या किया है, सूरज को जैसे आच्छादित करते हैं बादल, उसी प्रकार आपका जो ज्ञान है उस बादल के समान मुझे, मेरे मस्तिष्क में नहीं जा रहा है। तो हमें ये मायावादी भाषण नहीं सुनना चाहिए, समझना नहीं चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप में महाप्रभु समझा रहे हैं, ऐसे इस 24वें अध्याय में समझाया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फिर अगला अध्याय, अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनको भगवत प्राप्ति तथा ब्रह्मानुभूति। महाप्रभु ने बड़े बड़े मायावादियों को हरा दिया अपनी नम्रता के द्वारा, नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, गुणों के द्वारा, लीलाओं के द्वारा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? तो उनको भी भगवत प्राप्ति, महाप्रभु की कृपा, इसीलिए तो महाप्रभु आए हुए जीवों और दया, है ना, उनके ऊपर कृपा करने के लिए।
जीवेर दया कैले कृष्ण वेद पुराण। ये सब शास्त्र ब्रह्म सूत्र भगवान ने, महाप्रभु ने इसीलिए तो समझाया हुआ है। तो हमें ये समझना जरूरी है। अभी उनको ब्रह्मानुभूति होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो कैसे करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करके महाप्रभु उनको परास्त किया, अपनी भक्ति की शक्ति, इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अध्याय 25 भगवत प्राप्ति तथा ब्रह्मानुभूति। देखिए यहाँ पर अभी देखिए किस प्रकार से महाप्रभु ने व्यवहार किया, उनको समझाया, ये हमारे लिए भी जरूरी है। किस प्रकार हमें बर्ताव करना चाहिए, कैसे प्रेम से हम जीत सकते हैं कुछ लोगों को, ज्ञान से नहीं, है ना। तलवार से हम लोगों को जीत नहीं सकते हैं। तलवारों से उनका शरीर को हम लोग कब्जा में कर सकते हैं बंदूक रखकर। आई लव यू कहो, आई लव यू कहो, हाँ आई लव यू, आई लव। लेकिन हृदय जितना, वो शब्दों से, प्रेम से, अपने व्यवहार से, वाणी, व्यवहार, व्यापार, विचार, उनसे हम लोग उस हृदय को जीत सकते हैं। तलवार से हम शरीर को जीत सकते हैं, लेकिन शब्दों की धार से हम उसके हृदय को जीत सकते हैं। यहाँ पर देखिए महाप्रभु ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, कैसे समझाया। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अध्याय 25 भगवत प्राप्ति तथा ब्रह्मानुभूति। प्रथम परिच्छेद। पुराणों को वैदिक शास्त्रों का परिशिष्ट कहा जाता है। मूल वेदों का विषय सामान्य मनुष्यों की समझ के लिए कहीं कहीं अत्यंत दुर्बोध है। पुराण कथा तथा ऐतिहासिक कथानकों के माध्यम से इन विषयों का सुबोध वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत 10:14-32 में कहा गया है कि नंद महाराज तथा वृंदावन के गोप निवासी अतिशय सौभाग्यशाली हैं, कारण आनंद स्वरूप परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उनके सखा के रूप में अपना नित्य विलास, लीला विलास कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अहो भाग्यम। उस अध्याय में नंद महाराज भी कहते हैं कि हमारा कितना भाग्य है, और कितना भाग्य है उस नंद महाराज, ग्वाल बालों का, ब्रजवासियों का, कि उनके साथ भगवान ने आदान प्रदान किया, नित्य लीला विलास उनके साथ प्रदान की। कितनी कृपा है भगवान की। तो श्वेतर उपनिषद के अनुसार अपाणी पादो जीवनो ग्रहिता, जैसे गीता में भी कहा गया है। गीता में 13वां अध्याय 14वां श्लोक है, सर्वत पाणिपाद। सर्वत पाणिपाद, सर्वत भगवान के, सर्वतः शिरोमुखम, हर जगह भगवान का अक्षर है। अर्जुन देख रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट वर्णन, देखकर वर्णन किया है, सर्व जगह आपके हाथ है। तो हमें भी भगवान का हाथ हर जगह देखना चाहिए। ट्राई टू सी कृष्णाज हैंड्स इन एवरीथिंग, देन यू विल बी हैप्पी। हमें दुख नहीं होगा। भगवान का हाथ अगर हम हर जगह देखेंगे, हर घटना में, हर वस्तु में, तो हमें दुख नहीं होगा। हम समझेंगे भगवान हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही ऐतिहासिक पौराणिक कथन बताया जाता है शास्त्रों में, पुराणों में, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा। क्यों? ताकि हम लोग समझ सकें। हमें समझाने के लिए भगवान शास्त्रों के द्वारा प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ बंधन भगवान के साथ है, और भगवान के साथ का संबंध, बंधन हम लोग भूल गए हैं। हम अपने ही बंधन में फंस गए हैं। प्रेम के बंधन से हम छूटना चाहते हैं, और उस माया के बंधन में फंस गए हैं। यहाँ पर देखिए, यद्यपि ब्रह्म के प्राकृत हाथ पांव नहीं है, फिर भी वे अत्यंत गौरवपूर्ण गमन करते हैं तथा सारे समर्पण ग्रहण करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि उनके अप्राकृत हाथ पांव हैं। देखिए वही पिछले अध्याय का ही वर्णन यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या है, वही भगवान क्या है, प्राकृत नहीं है, वो अप्राकृत है, दिव्य है। जन्म भी दिव्य है, कर्म भी है, वही यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी की वह खासियत है, प्रभुपाद जी पिछले अध्याय का ही वर्णन करके या पिछले श्लोक के तात्पर्य से आगे वाले श्लोक को समझाते हैं, बताते हैं आगे वाले अध्याय को। और भगवान निराकार नहीं है, उनके हाथ का पांव अप्राकृत है। लेकिन परिणामतः लोग भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण, उस गलती, अलग अलग दोषों के कारण, गलतियों के कारण उस भगवान को क्या कहे समझते नहीं है। जैसे मायावादी मनोधर्मी स्थापित करना चाहते हैं कि परम सत्य निराकार है, किंतु यह वैदिक साहित्य के विरुद्ध है। वेद प्रमाणित करते हैं कि परतत्व की विविध शक्तियां हैं, पर मायावादी यह स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि पर तो शक्तिहीन है। कैसे शक्तिहीन होगा? सृष्टि बनाई हुई है, कुछ ना कुछ शक्ति लगी ना उसमें। देखिए कुछ तोड़ने में या कुछ जोड़ने में शक्ति लगती है। ऐसे नहीं कि अपने आप बिना शक्ति के हो गए हैं। शक्ति लगती है, शक्ति का प्रयोग होता है, और भगवान की अलग-अलग शक्तियाँ कार्य करती हैं। अनंत शक्तीमध्ये 3 शक्ती प्रधान, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति नाम। इच्छा शक्ति, भगवान की इच्छा होती है, संकल्प करते हैं भगवान। ज्ञान शक्ति होती है, ज्ञान के द्वारा अलग-अलग बनाते हैं, विचार करते हैं, और वो
प्रकट करते हैं, क्रिया वो सामने प्रकट होता है। और मायावती क्या करना चाहते हैं? भगवान को शक्तिहीन है, कुछ नहीं है सब कुछ, सब अपने आप शून्य, ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, ये भगवान ही असली हीरो हैं। बाकी हीरो तो ज़ीरो है, लेकिन भगवान ही असली हीरो हैं। और लोग इसलिए परिपूर्ण पुरुष विशेष है। वो पुरुष के द्वारा ही शक्ति आती है, उन्हें निराकार सिद्ध नहीं किया जा सकता है, उनका आकार है। और विष्णु पुराण के अनुसार जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। अलग-अलग शक्तियाँ, अनंत शक्ति है, तो क्षेत्रज्ञ मतलब इस छोटे से क्षेत्र का ज्ञान उसको होता है। गीता में कहा गया है ये, गीता में भी समझाया गया है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ योग है ना, वहाँ पे अध्याय ही का नाम ही है। जीवात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का विभिन्न अंश तथा पूर्ण ज्ञानी है, फिर भी वह भी प्राकृत विकार में बंध कर क्लेशों से भरे संसार का दुख भोगता है। ऐसे जीवात्मा माया के बंधन में अनुपात में विभिन्न प्रकार से जीवन धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आदि शक्ति अप्राकृत है तथा उस परम सत्य श्री भगवान से अभिन्न है। जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति तथा तटस्थ शक्ति तथा प्राकृत माया शक्ति को अपरा कहते हैं। तो भगवान की शक्तियां अपरा है, ये भौतिक शक्ति के अधीन भगवान नहीं है। ये महामाया है तो वहां पर योग माया है, ये बहिरंगा शक्ति तो वहां पर अंतरंगा शक्ति है, और जीव क्या है? तटस्थ, बीच में ही फंसा हुआ है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो अलग अलग ताप विकार से बंधन में हम फंसे हो रहते हैं, फंस जाते हैं। और देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है त्रिविध ताप, अलग अलग तापों में हम लोग फंसते हैं, अलग अलग दोषों के कारण। और फिर अलग अलग दुख कौन से हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, अलग अलग दोष होते हैं। कौन से ताप हैं यहाँ पर? कुछ लोग कहते हैं मनस्ताप है, संताप हुआ है, पश्चाताप हुआ है, ताप बुखार, वो ताप नहीं है। त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तापत्रयम उन्मूलम, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ऐसे कहा गया है। इन तापों से मुक्त करता है। ऐसे प्राकृत दोष से मुक्त होने पर भी वह अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हो सकती है। आत्मा, जीवात्मा क्या है? पहले उनको यथार्थ स्वरूप क्या है वो समझना जरूरी है। हम इस भौतिक दुनिया के अधीन नहीं है, हम आत्मा भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, लेकिन हम अल्प छोटे से हैं। तो इसके लिए ज्ञान आवश्यक है। कौन सा ज्ञान है वो? देखिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप एवं उनके पारस्परिक संबंध में माया की शक्ति का ज्ञान आवश्यक है। सर्वप्रथम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जानना चाहिए। भगवान कौन है, कहाँ पर है? देखिए आत्म साक्षात्कार जरूरी है, लेकिन भगवत साक्षात्कार भी जरूरी है। दोनों महत्वपूर्ण है, आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार। तो ज्ञान आवश्यक है। सर्वप्रथम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, सर्व कारण कारण है। और कृष्ण शब्द वही उनका परम द्योतक है, कृष्ण से ही सब कुछ आता है। और हम अलग 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 शक्तियां भगवान की है, अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा। और बहिरंगा शक्ति के द्वारा माया के रूप में प्रकाशित होता है, और उसके द्वारा ही ये सब कुछ जीवन का आधार है, हमें ये बंदिश कर देती है, बंधन में बांध देती है। तो उसे नित्यत्व, आनंद शक्ति तथा पूर्ण ज्ञान कहा जाता है ना। सच्चित आनंद, सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमय और आनंदमय। हम भी शाश्वत हैं, ज्ञानमय है, आनंदमय है, ये समझना हमें जरूरी है। अगला परिच्छेद, बद्ध जीवी बहिरंगी शक्ति के अधीन हुई तटस्थ शक्ति है। और हम जो बहिरंगा जीव है तटस्थ शक्ति के आदत तटस्थ, तट के ऊपर है। जैसे समुद्र के अंदर जल होता है, बाहर किनारा होता है, और फिर जमीन होती है, तो हम किनारे के ऊपर हैं, कभी इधर कभी उधर, भाग कर जाएगा किधर। तो हम तटस्थ हैं, किनारे पे खड़े हुए हैं। तो हमें क्या? अंदर जाना चाहिए, प्रेममयी शक्ति के अधीन होना चाहिए, अंतरंगा शक्ति। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, कोई भी उन्हें निर्गुण निराकार अथवा शक्तिहीन नहीं सिद्ध कर सकता। ऐसा कहना भी बिल्कुल वैदिक उपदेश के विरुद्ध है, और शास्त्र के विरुद्ध अच्छी बात नहीं है। न सुखम न पराम गतिम, है ना, यह शास्त्र में मुसृज्य, शास्त्र के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, फिर सुख यहाँ पर भी नहीं, ऊपर के लोग में भी नहीं प्राप्त होता है, स्वीकार करना चाहिए। और भगवान ही सब शक्तियों के स्वामी हैं, और मनुष्य जो जीव है मायाबद्ध के होने के कारण उनको समझ नहीं पाता है। और भगवान हमेशा हमारे साथ हमारे ऊपर कृपा करते हैं,
हमारे साथ कोई भेजते हैं, उनका एक साक्षी। कौन है वो? मुंडक उपनिषद में कथन है कि 2 पक्षी हैं जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, उनमें एक तो इस वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा पक्षी उसकी क्रियाओं को केवल देख रहा है। और दूसरा पक्षी मतलब कौन है? भगवान। परमात्मा के रूप में भगवान उस जीव के पास होते हैं, उसको देखते हैं, निहारते हैं, सब कुछ एक कैमरा है वो, सब कुछ रिकॉर्ड कर देता है। और चित्रगुप्त गुप्त चित्र निकालते हैं। वहाँ पर चर्चा करते हैं सब लोग और चर्चा कर कर अगला जन्म उसे देते हैं, उस जीवात्मा को। उसको कहाँ डालना चाहिए, कौन-सा जन्म देना चाहिए। तो इस प्रकार समझना ज़रूरी है कि भगवान उस अपनी-अपनी अलग-अलग क्रियाओं के दृष्टा भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण रहता है उस जीव को, तब तक वह त्रिविध ताप पाता है। और जब तक विस्मरण होता है तो अलग-अलग तापों का परिणाम उसके ऊपर होता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने और उनका भक्त बन जाते हैं, उसके सब उद्वेग और ताप मिट जाते हैं। कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान से संबंध जोड़ देता है तो आनंद ही आनंद होता है। जैसे कोई पुत्र माता-पिता से विलग होता है तो वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलखता है। मम्मी, अम्मा, आई ग कहाँ पर हो? लेकिन जब माता-पिता के साथ होता है तो आनंद में रहता है। उसी प्रकार भगवान स्वयं एक साक्षी बनकर हमारे समक्ष होते हैं, हमारे पास होते हैं, लेकिन हम लोग ही विमुख हो जाते हैं। इसलिए दुःख को भोगते हैं, भगवान को, शास्त्र को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो सुधरेंगे। आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हम लोग दृढ़ जीव की तटस्थ शक्ति है और भगवान सब जीवात्मा उनकी शक्तियों के अधीन है। भगवान के अधीन हम लोग हैं। जीव माया पर अधिकार कर सकती है, इसलिए वह किसी भी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से एक नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण मुद्दा देखिए, हम भगवान से अलग हैं। भगवान की शक्तियाँ हैं, लेकिन उनको एक होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई पुत्र माता-पिता से अलग है, वो कहेगा मैं माता के गर्भ में फिर से जाना चाहता हूँ, एक होना चाहता हूँ। ये मूर्खता है। वो माता-पिता से भिन्न है। इसलिए हम जीव भी भगवान की अलग-अलग शक्तियाँ हैं। मम अंश जीवलोके जीवभूता सनातन। हम लोग भी सनातन हैं उस भगवान के समान, उनके अंश हैं। मम अंशो, तो हम एक नहीं हो सकते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में लोग कहते हैं जीव को शिव में विलीन होना है, वैसे नहीं है। जीव भी अलग है, शिव भी अलग है। हम शक्तियाँ हैं भगवान की। और देखिए जीव और भगवान में अभेद होता है। उसका मायावश होना संभव नहीं हो सकता है। भगवद गीता में स्पष्ट बताया गया है। शक्तिमान से होने पर भी शक्ति शक्ति है, अलग है। वह शक्तिमान के बराबर नहीं हो सकता। हम शक्तिमान के बराबर नहीं हो सकते हैं। यह समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या? कि हम भगवान से अलग हैं। भगवान में विलीन नहीं हो सकते। हुँ? तो यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु ने समझाए हैं, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो ये तत्व कैसा है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इसमें भेद भी है। हम भगवान से अलग भी हैं और नहीं भी। हम गुणात्मक दृष्टया एक हैं, लेकिन परिमाणात्मक दृष्टया अलग-अलग हैं। वननेस इन क्वालिटी एंड डिफरेंस इन क्वालिटीज़। समझ गए? तो जैसे हम गुण में एक हैं, लेकिन कार्यों में अलग-अलग है। इसका मतलब भेद भी है, अभेद भी है, लेकिन ये अचिंत्य हैं। इसे अचिंत्य अभेद भेद भेदाभेद तत्व कहा गया है। और भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार श्री भगवान की क्या है? अष्टधा अपरा प्रकृति है। तथा जीवात्मा परा प्रकृति, हम परा प्रकृति, भगवान की अलग-अलग विभिन्न शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं। ये समझना ज़रूरी है। और वैदिक साहित्य प्रमाणित करता है कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय हैं। हम क ये दोहरा चुके हैं, सच्चिदानंद विग्रह। हुँ। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का रूप प्राकृत गुणों से परे तथा प्राकृत द्रव्य से बिल्कुल भिन्न है। वो अलग-अलग हैं। उनका श्री विग्रह पूर्णतः अप्राकृत है और किसी भी प्राकृत रूप से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। दिव्य, जन्म कर्म च में दिव्यम, हम लोग कह चुके हैं। और मायावादी लोग यही गलती करते हैं। मनोधर्मी वैदिक सिद्धांत मानने का कपट तो करते हैं, पर परोक्ष रूप से वे नास्तिक बौद्ध मत के ही प्रचारक हैं। मतलब शून्य।
सब कुछ ज़ीरो। वो भूल जाते हैं भगवान हीरो, इसलिए वो मानते हैं ज़ीरो। भगवान को भूलना, वो असली हीरो को भूल जाते हैं। ये ज़रूरी है समझना कि भगवान ही असली हीरो है। दिव्य रूप को न जानने वाला नास्तिक है। तो नास्तिक की व्याख्या क्या की यहाँ पर कि भगवान के दिव्य रूप को जो नहीं जानता है, वही असली नास्तिक है। न अस्तिक, आस्तिक मतलब अस्थि जो मानता है, न अस्ति, न अस्ति मतलब नास्तिक, नास्ति मतलब नास्तिक। जो ऐसे लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान का शरीर नश्वर है और फिर दिव्य रूप नहीं है, तो वो कहेंगे नास्तिक, ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। स्पष्ट वाक्य ये है। और वो लोग कपट करते हैं। इस दृष्टि से तो मायावादी मत वैदिक प्रमाण का प्रत्यक्ष खंडन करने वाले बौद्ध मत से भी निकृष्ट हैं। क्योंकि वो देखिए बौद्ध मतलब ज़ीरो मानते हैं, लेकिन ये लोग भगवान का अपराध करते हैं। मायावादी कृष्ण अपराधी, भगवान के अपराधी होते हैं वो। इसलिए कहा जाता है मायावादी भाषण सुनिले वह सर्वनाश, इसलिए उनका भाषण नहीं सुनना चाहिए। और इसलिए निकृष्ट माने जाते हैं। वेदांत दर्शन का कपट रूपधारी मायावादी मत नास्तिक बौद्ध मत से अधिक हानिकारक है। देखिए ये बौद्ध मत से भी हानिकारक माना जाता है, उसकी भर्त्सना की गई है। इसीलिए व्यास देव जी ने जीव कल्याण के लिए ब्रह्म सूत्र ये सब कुछ बताया गया, ये ज्ञान हमारे लिए पीछे जो सब भागवतम है सार है, ये किस लिए ज्ञान बताया गया है? हमारे कल्याण के लिए, क्षेमाय च भवाय च, कल्याण के लिए ये ज्ञान बताया गया है श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र। और इसका प्रणयन किया गया है और उसके द्वारा उसका प्रयोजन ही है। लेकिन क्या करते हैं मायावादी लोग? ये प्रयोजन सब नष्ट कर देते हैं और भगवान को कम स्तर का मानते हैं। उसके विग्रह की पूजा अर्चना नहीं करते हैं। परम ब्रह्म तथा ब्रह्म दोनों के ही भिन्न-भिन्न दिव्य विग्रहों का निराकरण है। यद्यपि शास्त्र का स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण परम चेतन है और अन्य जीव उनके अधीन हैं। भगवान सबके अधीन नहीं है, हम लोग भगवान के अधीन हैं। बद्ध जीव के लिए इस प्रकार मार्ग भ्रष्ट हो जाना बहुत ही सहज है और एक बार मार्ग से भ्रष्ट हो जाने पर वह कदापि अपने यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति अर्थात अपनी नित्य क्रिया भक्ति का आस्वादन नहीं कर सकेगा। और जब पथ भ्रष्ट हो जाएगा, मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो भटक जाएगा, अटक जाएगा, लटक जाएगा, संसार में मटक जाएगा। तो हमें अटकना नहीं है, लटकना नहीं है, भटकना नहीं है, मटकना नहीं है, भगवान को स्वीकार करना है, भक्ति का आस्वादन करना है। तो यही हमें ये खटकता है, चुभता है कि ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, लोग भटक जाते हैं रास्ते से। इसीलिए भक्त लोग जाकर उनको समझाते हैं, आओ प्रभुपाद जी देखिए 7 समुद्र पार गए। क्यों? उन लोगों को वापस लाने के लिए। हमें भी इस मार्ग पर भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग है, इस मार्ग पर शास्त्र के मार्ग, धर्म के मार्ग पर लाने के लिए बड़े-बड़े आचार्य जीवेर हेतु कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जैसे वेद व्यास जी ने किया है, प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं, लोगों को वापस लाने के लिए इस मार्ग पर कृष्ण भावनामृत लाने के लिए। और वेदांत सूत्र में प्रारंभ से ही माना गया है कि यह प्राकृत सृष्टि भगवान की श्री कृष्ण की एक शक्ति विलास है और ये भगवान की शक्ति है। और वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या बताया गया है? जन्माद्यस्य इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। कि ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हृदय में दिया गया है, तो ये हृदय को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। कैसे परिवर्तन करेंगे? श्रवण के द्वारा। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करैया उदय। इसलिए ये शास्त्र है, ये वेदांत सूत्र में पहला ये जन्म आदि श्री भगवान को सबके उद्गम के रूप में वर्णन करता है और ये स्वीकार करना कि भगवान ही सबके उद्गम हैं, निर्माता हैं और सब कुछ श्री भगवान में विलीन हो जाता है। इस प्रकार परम सत्य सृष्टि पालन तथा संहार का कारण भगवान ही है ना? रोम छिद्र में विलीन होता है, मतलब विलीन मतलब उनमें विलीन नहीं होना है, सब कुछ भगवान के रोम छिद्र में प्रवेश करता है। महाविष्णु जिनके रोम से ब्रह्मांड आया होता है ना? अतः प्रारंभ से ही वेदांत सूत्र में परिणामवाद का वर्णन है। सृष्टि, पालन तथा संहार आदि क्रियाओं का संपादन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति करती है और सब भगवान की शक्ति ही करती है। बड़ी मात्रा में लोहे को छूकर सोना बना देने पर भी पारसमणि अविकारी रहती है। जैसे पारसमणि का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। पारसमणि में क्या करता है? किसी लोहे को
पारसमणि बनाता है, उसमें शक्ति प्रदान करता है कि वह भी किसी और वस्तु को सोना बनाएगा। लेकिन भगवान का नाम जो है चिंतामणि है, पारसमणि से श्रेष्ठ है। वो पारसमणि क्या करता है, उसको मर्यादा है, केवल लोहे को ही सोना करेगा। हाँ? लेकिन भगवान का नाम क्या करता है, लकड़ी हो, कोई वस्तु हो, किसी को भी पारसमणि बना देता है। ये शक्ति भगवान नाम चिंतामणि, चिंतामणि उससे भी परे है। यहाँ पर बताया, उदाहरण दिया गया है ना। एक थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसका अगले परिच्छेद की अंतिम पंक्तियां। प्राकृत जगत तत्व से मिथ्या नहीं है, द्वैतात्मक सापेक्ष सत्य होने के कारण नश्वर अवश्य है। नश्वरता और मिथ्यापन में अंतर है। देखिए, मिथ्यापन मतलब झूठा नहीं है। ये भौतिक जगत जीरो, शून्य नहीं, जीरो नहीं है। भगवान की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति उसको सीमित है, मर्यादा है। वो भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकती, जीवों को नियंत्रित करती है। इसलिए देखिए, नश्वरता मतलब ये क्या है, नष्ट हो जाता है, लेकिन मीठा मिथ्या मतलब झूठा नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ऐसे कहते हैं मायावादी लोग कभी-कभी। तो सत्य ब्रह्म तो है, जगत मिथ्या नहीं है, ये नश्वर है, टेम्पररी, कुछ कारणवश ये नश्वर है, कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाता है। ये साफ है, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब एक अच्छा, उससे भी अच्छा, सबसे अच्छा। तो उसी प्रकार से एक-एक यहाँ पर बड़ा मतलब भगवान सबसे बड़े हैं। वो जगत है, वो सबसे ऊपर है। ये समझना ज़रूरी है। समझ गए? नश्वरता और मिथ्यापन। मिथ्यापन मतलब झूठापन, और नश्वर ये झूठा नहीं है, ये सच है कि भगवान की शक्ति है, शक्ति तो सच है और ये जगत भी सच है। लेकिन कुछ समय के लिए है, इसलिए कभी-कभी मिथ्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंतर है, समझना ज़रूरी है। प्रणव अथवा ओंकार वैदिक मंत्रों का महावाक्य है। देखिए, महावाक्य और गौण वाक्य हम जो समझा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया शंकराचार्य ने, महावाक्य का अर्थ बताया नहीं है। क्या? गौण वाक्य ही प्रधान बनाकर उसकी व्याख्या की गई है, मतलब आधा सच बताया है। हमने पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। श्री कृष्ण की नारद मूर्ति है ना? ओंकार, तत्वमसि, तो उन्होंने क्या किया है, उस तत्वमसि महावाक्य नहीं है, अपितु जीव को यथार्थ स्वरूप द्योतक है। तत्वमसि का अर्थ है कि जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का चिद अंश है, किंतु ये वेदांत अथवा वैदिक साहित्य का मुख्य अभिप्राय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की मुख्य नाद मूर्ति, सॉरी क्षमा, नारद मूर्ति नहीं, नाद मूर्ति ओंकार है। भगवान का स्वरूप ये नाद स्वरूप, ध्वनि स्वरूप ओंकार है। लेकिन उन्होंने क्या तत्वमसि बताया गया है, आधा ही सच बताया है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले अध्याय में कर चुके हैं। वेदांत सूत्र के ये सभी अशुद्ध भाष्य नास्तिक हैं। इसलिए ये भाष्य क्या है, अशुद्ध माने गए हैं, पूर्ण नहीं है, इसमें शुद्धता नहीं है, और ये नास्तिक, क्योंकि भगवान को न अस्ति, भगवान नहीं है, ऐसे प्रतिपादित करते हैं। इस कारण कृष्ण भावनामृत और कृष्ण भक्ति से सदा वंचित रहते हैं। बाकी लोग है ना, वंचित रहते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त दिव्य अनुभूति के यथार्थ पथ के रूप में मायावाद को कभी स्वीकार नहीं करता है। हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। परिभ्रमण करते हुए प्राकृत सुखोपभोग के ग्रहण त्याग में ही सदा संलग्न रहते हैं। उन्होंने मिथ्या रूप से अनात्मा को आत्मा मान लिया है, और इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के नित्य अप्राकृत श्री विग्रह नाम रूप गुण तथा परिकर को भूल बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अप्राकृत लीला विलास नाम रूप गुण आदि को भी वे माया के कार्य समझते हैं, और वो लोग भगवान के नाम रूप गुण लीला को माया मानते हैं, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं। प्राकृत सुख दुख का ग्रहण त्याग करते हुए ये मायावादी प्राकृत क्लेशों से सदा पीड़ित रहते हैं। और इस भौतिक दुनिया में उनको एक पीड़ित है, समझ, आप क्लेशों से, अलग अलग क्लेश है ना, क्लेशाग्नि शुभदा है ना, शुभदा मोक्ष, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, अलग अलग इससे प्रताड़ित रहते हैं। कभी भोग कभी त्याग, इसमें ये फंसे रहते हैं। जैसे है ना दोलक, लोलक कैसे करता है, कभी भोग कभी त्याग, कभी इधर कभी उधर, भटकते रहते हैं इधर उधर। ये पुनः है ना, क्षीणे पुण्य मरते लोके विशन्ति, ऊपर जाते हैं फिर से नीचे आते हैं, इस प्रकार से ये लोग फंसते रहते हैं। इनको ज्ञान नहीं रहता है, अनंत भगवान की शक्ति क्या है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए आगे आखिरी परिच्छेद। भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्तों का मायावादियों से सदा विरोध रहता है। इसलिए है ना, प्रभुपाद जी भी कई बार कहते थे मायावादी मायावादी, मायावादी भाषा सुनने ले होइले सर्वनाश, ये मायावादी। तो कुछ भक्तों को लगा कि प्रभुपाद जी के शत्रु है शायद कोई व्यक्ति जो मायावादी नाम से है। लेकिन उन नए भक्तों को समझ समझ नहीं रहा था कि मायावादी ये तत्व है। ये मायावादी हमेशा भक्तों ने इनका विरोध करना चाहिए।
सच्चिदानंद का प्रतिनिधित्व करने के लिए निराकारवाद के पास कोई साधन नहीं है। मुक्ति के अपूर्ण ज्ञान में स्थित होने के कारण मायावादी सच्चिदानंद को भी प्राकृत कहकर उसकी निंदा करते हैं, और निंदा करते हैं इसलिए हम लोग भी मायावादियों की निंदा करते हैं, है ना। मायावादी कृष्ण अपराधी। कृष्ण भक्ति का खंडन करने के कारण वे बुद्धिहीन तथा भक्ति के प्रभाव को समझ में असमर्थ रहते हैं। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता को एक करने के प्रयत्न में वे केवल बुद्धिहीन ही सिद्ध होते हैं। उनको ये अर्थ नहीं समझ आता है, न अस्ति है ना, स्वीकार नहीं करते, इसलिए ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ज्ञाता क्या है, वो भगवत गीता उनके समझ में नहीं आती है। और ये समझ में आता नहीं कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियां हैं, और उनसे भरे हुई वो शक्तियों से भगवान हैं। वे सर्वेश्वर हैं। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं तथा असंख्य शक्तियों एवं अंश स्वरूपों में उनका प्रकाश होता है। जैसे हमारे आचार्य कहते हैं भक्तिनाथ ठाकुर, तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार। उन्होंने गीत में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि भगवान तुम ही सर्वेश्वर हो, तुम ही सब कुछ हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये समझना जरूरी है। भक्तों ठाकुर का कहना है तुम ही सर्वेश्वर कृष्ण, कि भगवान आप ही सब कुछ हो। उनके गीत में कहा गया है, देखिए भक्तों ठाकुर कहते हैं क्या, तुम ही तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छा है विश्व सृजन संहार। अगर आपकी इच्छा है तो सृजन और संहार होगा। तव इच्छा मतो ब्रह्मा कोरे न सृजन, तव इच्छा मतो विष्णु कोरे न पालन, तव इच्छा मते शिव कोरे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपाते दुख सुख घाटना, मिछे माया बद्ध जीव आसे पाशे फिरे, तव इच्छा बिना किछु करिते न परे, তুমি তো রাখার আর পালক আমার, তোমাर चरण बिना आस नहीं यार। कोई आशा नहीं है आपके चरणों के बिना, आप ही सब कुछ हो। भक्ति विनोद अति दीन आकिंचना, भक्ति विनोद अति दीन आकिंचना, तुम्हारा इच्छा है तारा जीवन मरण। आपकी इच्छा है तो आप ही जीवन मरण से हमें तारो। ये भक्ति विनोद ठाकुर, ये आचार्य है भगवान, तुम ही सर्वेश्वर हो, ब्रजेंद्र कुमार, तुम ही ब्रजेंद्र कुमार हो। ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है। उन्होंने ये समझाया हुआ है, ये हमें बताया हुआ है, तो इनके द्वारा ही हम लोग समझना बहुत ही आवश्यक है। भक्तों ठाकुर समझाते हैं क्या, तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर कृष्ण। तो हमें ये जानना जरूरी है, उनसे प्रार्थना करनी, भगवान आपकी इच्छा के कारण, आपकी इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, अनंत शक्ति है, इनके द्वारा ही हमें बताओ। आप सब स्वामी के स्वामी हो, ब्रजराज के पुत्र हो। आपकी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको शक्ति प्राप्त होती है, और मैं प्रयास करता हूँ, मैं संपत्ति से हीन हूँ, पतित हूँ, और आपकी इच्छा पर निर्भर रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये अध्याय में भगवान को मानना चाहिए, भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, ब्रह्मानुभूति जरूरी है। अभी इसका प्रभाव भक्ताचार्य के ऊपर हो गया है, और फिर उनका स्वभाव बदल गया है, यह हम देखेंगे अगले अध्याय में। देखिए सब संबंध है। पहले वार्तालाप शुरू हुआ, फिर उनको ज्ञान समझाया। अभी भगवान के आचरण से, नाम रूप गुण लीला से कैसे भगवान उनके ऊपर प्रभाव हावी होते हैं। भगवान का प्रभाव इस प्रकार हुआ, एक प्रकार से दबाव आ गया, और फिर उनका स्वभाव बदल गया। तो कैसे बदला है, क्या बदला है, हम लोग देखेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 26। अभी वह भक्त बनने वाले हैं। तो कैसे भक्त बनेंगे, ये हम देखेंगे इस अध्याय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ते हैं अध्याय 26। श्रील भट्टाचार्य भक्त बने। देखिए कैसे भक्त बनाना एक मायावादी को, एक बड़े प्रकांड विद्वान को, ये यहाँ पर हम सीखेंगे।
अध्याय 26 श्रील भट्टाचार्य भक्त बने। निर्विषय तथा शून्यवादी मनोधर्मियों के लिए परलोक चेतना रहित नित्य आनंदमय है। शून्यवादी स्थापित करना चाहते हैं कि अंततः सब कुछ अचेतन है, तथा निर्गुणवादी कहते हैं कि परलोक में ज्ञान क्रिया रहित है। देखिए मतलब क्या कहते हैं, सब कुछ निर्गुण है, सब कुछ शून्य है, वहां ज्ञान कुछ नहीं है, ऐसे ये लोग कहते हैं। इस प्रकार अल्पज्ञ मोक्षाकांक्षी अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण प्राकृत अप्राकृत क्रिया की परिधि में ले जाने का प्रयास करते हैं। प्राकृत क्रिया को दुखदायी अनुभव करके मायावादी मुक्त जीवन को निष्क्रिय सिद्ध करना चाहता है। उसे भक्ति की क्रियाओं की कोई जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं होती, इसलिए वो शून्य कहते हैं और कहते हैं कुछ क्रिया नहीं है, निराकार है, और जानकारी उनको नहीं है। वस्तुतः शून्यवादियों तथा निर्गुणवादियों को भक्ति की दिव्य क्रियाएं बुद्धिहीन प्रति उनको लगता है ये बुद्धिहीन है। वैष्णव दार्शनिक ठीक-ठीक जानते हैं कि असंख्य शक्ति युक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण कदापि निर्विशेष अथवा शून्य नहीं हो सकते हैं। अपनी असंख्य शक्तियों से अपने को बहुरूपों में प्रस्तुत करने पर भी वे स्वयं अद्वय श्री भगवान रहते हैं। भगवान अद्वय है, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। विविध रूप धारण करके तथा अपनी असंख्य शक्तियों का विविध प्रकाश करके भी वे अपने अप्राकृत स्वरूप में स्थित है। जैसे वो लोग क्या कहते हैं, भगवान का व्यय हो गया, नाश हो गया। जैसे ना हमने पिछली बार उदाहरण बताया, जैसे वो कहते हैं कागज है, उसको हमने लिया फाड़ा, उसको फाड़ कर क्या अलग-अलग उसके टुकड़े बना दिए तो आखिरी में कागज अप्रकट हो गया। ऐसे वो लोग कहते हैं कि भगवान ने अलग-अलग अवतार लिए, मतलब भगवान नष्ट हो गए, व्यय हो गया, तो भगवान अद्वय है। उदाहरण हमने क्या बताया था, इसे खंडित करने के लिए, जैसे मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती जलाई, उसे दूसरी जलाई, 10,000 लाखों करोड़ों जलाई, तो पहली वाली मोमबत्ती नष्ट हो गई? नहीं, वो प्रमुख है। तो उसी प्रकार भगवान ही मुख्य है। वो गौण का ही सब कुछ मानते हैं मायावादी लोग, निर्गुणवादी लोग, निरीश्वरवादी लोग। तो भगवान का व्यय नष्ट नहीं होते, भगवान अद्वय है। और ये कब समझेगा, जब भगवान से संबंध हम जोड़ेंगे तो प्रक्रिया समझ में आएगी और फिर प्रयोजन, उद्देश्य, उसका उद्दिष्ट हमें समझ में आता है। हुँ? तो यहाँ पर देखिए सूर्य का अलग-अलग प्रकाश अलग-अलग घड़े में होता है, उसी प्रकार भगवान नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद के अनेक दोषों को प्रकाशित किया। श्रील भट्टाचार्य ने वितंडा, अन्य के मत को दोष देना तथा वाक चातुरी द्वारा अपना मत स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। और यहाँ पर वितंडवाद है ना, महाप्रभु ने प्रयास किया उनको समझाने का। और फिर क्या हुआ, प्रयास करते-करते उनको अलग-अलग दोष देने की आवश्यकता नहीं, अपने वाक चातुर्य के द्वारा प्रयास कर दिया है। फिर गौर सुंदर महाप्रभु ने अपना मत स्थापित करने में सफल रहे भगवान, भगवान जीत गए। श्री गौर सुंदर ने स्थापित किया कि वैदिक साहित्य के 3 उद्देश्य हैं। 3 उद्देश्य कौन से हैं वैदिक साहित्य के? संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन। संबंध मतलब उस ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करके जीवन को चरम लक्ष्य उसमें भक्ति करना, प्रक्रिया, और फिर अंतिम उद्देश्य हमारा लक्ष्य प्राप्त करना, उसे कहेंगे प्रयोजन। श्री गौर सुंदर ने अनेक पुराण के श्लोक का उद्धरण किया है, उनको समझाने का प्रयास किया गया है। और जैसे श्री कृष्ण के आदेश को लेकर ही शंकराचार्य मायावाद के प्रचार के नियुक्त हुए थे। और जैसे हमने पेज नंबर 209 अध्याय 19 में हमने देखा है ना, किस प्रकार के मायावाद भाष्यम कि मायावादी भाष्य का प्रचार करने के लिए देखिए यहाँ पर भगवान के आदेश के अनुसार ही शंकराचार्य ने मायावाद का प्रचार किया। देखो उसमें उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवों को वेदों के यथार्थ तात्पर्य को भ्रष्ट करने के लिए, देखिए भगवान की इच्छा के अनुसार 209 पेज नंबर देखिए, उसमें बताया गया है अध्याय 19 में क्या बताया गया है, मायावाद समच्छास्त्रम प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते मय्यव कल्पितम देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा, कि मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आऊंगा, शंकराचार्य के रूप में, और उसका प्रचार करूंगा। क्यों? तो कुछ लोगों को भ्रष्ट करने के लिए। तो भगवान ने कहा है कि ऐसा करने से तुम नास्तिक बना सकोगे, लोगों को नास्तिक बनाना है। सब लोग भगवान के धाम में आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो फिल्टर करके चुन-चुन कर भगवान के पास लाना है। तो यही वहाँ पर समझाया गया है। तो कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आऊँगा, मायावाद नामक वेदों का असत व्याख्या का प्रचार करूँगा, नास्तिक बौद्ध मत को
विस्तार करूँगा। ये भगवान ने स्वयं कहा गया है। शंकराचार्य के रूप में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण की इन व्याख्याओं से श्री भट्टाचार्य परम विस्मित हो गए और उनकी व्याख्या देखकर ही भ्रष्टाचार्य जो सॉरी भट्टाचार्य, भ्रष्टाचार्य नहीं, भट्टाचार्य भ्रष्टाचारी हुए थे कुछ कारणवश, लेकिन भगवान ने उनको फिर से भट्टाचार्य बना दिया है। भट्टाचार्य, आपको इस व्याख्या से विस्मित नहीं होना चाहिए। मुझसे यह समझ लीजिए कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मानव ज्ञान की उच्चतम सिद्धावस्था है और इतनी आवश्यक है, इसलिए भगवान ने उनको आत्माराम की व्याख्या सुनाई। अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग थोड़ा संक्षेप में लेंगे धीरे धीरे। पूरा यहाँ पर नोट्स में सब कुछ बताया हुआ है आपको। पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। तो आत्माराम की व्याख्या की है, जो हम लोग पिछले कई अध्यायों से चर्चा कर चुके हैं और भगवान ने उनको समझाई। जो है आत्माराम व्याख्या श्रीमद् भागवत का 1-7-10वां आत्माराम श्लोक है। इसके ऊपर आसक्ति से छूटे हुए मुक्त जनों के लिए है। ये जो श्लोक है ये मुक्त जनों के लिए है, आत्माराम के लिए है, आत्मा में जो रममाण होते हैं उनके लिए है। और भगवान ने इनकी व्याख्या की, फिर उनको समझाया इस श्लोक की व्याख्या करके। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या किया, देखिए अगले पेज पर। तो उनका अर्थ था, उनके मत में जीव स्वयं भगवान है, जीव ही शिव है, ऐसे उनका मत था। यह मत कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं किया सकता। भगवान से हम लोग अलग अलग हैं, हम लोग ही शिव नहीं है। शिव अलग है, जीव अलग है, लेकिन भगवान को लगता है जीव ही शिव है, सब कुछ है, ऐसे नहीं। इसके अनंतर श्रील भट्टाचार्य ने श्री गौर सुंदर के सुप्रसिद्ध आत्माराम श्लोक की व्याख्या करने की प्रार्थना की। और फिर भट्टाचार्य ने कहा कि मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तुम ही मुझे समझाओ। ये आत्माराम श्लोक, जैसे कई बार होता है ना, शिक्षक चेक करने के लिए किसी विद्यार्थी को पूछता है, ये बताओ, ये इसकी व्याख्या करो, ये उदाहरण समझाओ, मैंने क्या क्या सिखाया तुमको। तो उसी प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी भगवान को टटोलना चाहा। देखिए, सागर की गहराई और आकाश की ऊंचाई नापना कितना कठिन है, अशक्य है। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये प्रयास किया, क्या, सागर की गहराई नापने का और आकाश की ऊंचाई जानने का प्रयास किया। और भगवान स्वयं अभिज्ञ है, सौराठ है, उनसे ये उन्होंने पूछा कि आत्माराम श्लोक की व्याख्या करो, मुझे समझाओ। और उसे फिर देखिए, क्योंकि महाप्रभु के मुखारविंद से उसे सुनने के लिए वे अत्यंत लालायित थे और उनकी जिज्ञासा थी, लालसा थी, यही उनका बड़ा गुण था। मुझे व्याख्या समझाओ। और गौर सुंदर ने उत्तर में कहा कि सर्वप्रथम श्री भट्टाचार्य ही अपनी बुद्धि से उस श्लोक की व्याख्या करें। और महाप्रभु ने कहा, नहीं, पहले तुम व्याख्या करो, तुम मुझे समझाओ। और फिर उनको देखिए, उन्होंने भगवान ने कहा कि तुम मुझे समझाओ। श्री भट्टाचार्य ने तर्क एवं व्याकरण के आधार पर, फिर उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने पहले तुम समझाओ, बाद में मैं समझाता हूँ। फिर भट्टाचार्य ने आत्माराम आत्माराम श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की। और जैसे हमने देखा पिछली बार 61 प्रकार से व्याख्या की गई है, लेकिन यहाँ पर इस संवाद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 व्याख्याएं की उस श्लोक की। और फिर भी व्याख्या केवल शैक्षणिक शिक्षा पर आधारित है। इस पांडित्य एवं विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण के अतिरिक्त श्लोक की अन्य व्याख्या है। और महाप्रभु ने क्या कि इसकी मैं और भी व्याख्या करता हूँ। तो महाप्रभु ने क्या किया, फिर उनका अन्वय करते हुए यहाँ पे दिया है ना, आत्माराम चमुनयो निर्ग्रंथ्या पे उरुक्रमे कुरुवन्त्या है तुकिम भक्तिम इत्तम भूत गुण हरि। इसका अलग अलग अन्वय किया और फिर महाप्रभु ने इस श्लोक की 18 व्याख्या की, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य की 9 व्याख्याओं का बिल्कुल एक शब्द भी नहीं था। और देखिए, मतलब महाप्रभु को फिर समझाना पड़ा, महाप्रभु को दिखाना पड़ा अपनी शक्ति। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो साक्षात सरस्वती जिनके जिह्वा पर बैठती थी, इतना ज्ञान उनको था, जिनको पता चला कि अरे ये तो सरस्वती के ही स्वामी हैं भगवान। तो फिर उन्होंने मान लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। गौर सुंदर ने स्पष्ट किया कि सनकादिक कुमार तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे जीवन मुक्त महापुरुष भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गुणावली से आकृष्ट हो गए थे, भगवान की गुणावली से, गुणों से द्वारा आकृष्ट हुए गए थे। और श्री भट्टाचार्य ने गौर सुंदर की व्याख्या की स्तुति की और निष्कर्ष पहुंचे कि गौर सुंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब उनको समझ में आ गया कि यही भगवान आत्माराम है, ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान ही है, क्योंकि भगवान को सामान्य मनुष्य समझना ये बड़ा अपराध है।
और वो अपराध उन्होंने किया था, लेकिन बाद में जब भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई, अपनी विद्वत्ता दिखाई, अपने गुण दिखाए, तो भट्टाचार्य को समझ आ गया कि ये भगवान है। उन्होंने जान लिया, इतना बड़ा ज्ञानी भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता है। इनकी तो जिह्वा पर सरस्वती है, लेकिन इनके वश में सरस्वती है, गौर सुंदर महाप्रभु के। और देखिए उन्होंने साधारण मनुष्य समझकर अपराध किया था, आत्मनिंदा करते हुए फिर वो उनके चरणों में गिर पड़े महाप्रभु के और फिर कृपा याचना की और फिर श्रीमन महाप्रभु ने श्रील भट्टाचार्य को अपने चतुर्भुज रूप और षड्भुज रूपों का दर्शन कराया। कौन-सा है वो षड्भुज रूप? राम, कृष्ण, गौर हरि, है ना? 6 हाथ। 2 हाथ कृष्ण के नीले, उसमें बाँसुरी थी, 2 हाथ राम जी के कमंडलू, धनुष था, क्षमा कीजिए राम के हाथ में धनुष था और बाण था और फिर 2 हाथ महाप्रभु के स्वयं उसमें कमंडलू था और संन्यास दंड था। इस प्रकार से ये षड्भुज गौरांग, ये रूप उन्होंने दर्शन दिया, साधारण दर्शन नहीं है। फिर भट्टाचार्य क्या हुए, पुनः-पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए और अहेतु की कृपा होने पर वे उनकी लीलाओं को नाना प्रकार से वर्णन करने में समर्थ हो गए और भगवान की कृपा से वो समर्थ हो गए। पहले असमर्थ थे और फिर वो गाने लगे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। मंत्र का कीर्तन में अपने आप को स्फुरित हो गई। उनको सब ज्ञान अपने आप आने लगा, महाप्रभु ने कृपा की और फिर उन्होंने उस महाप्रभु की गौरांग महाप्रभु की 100 श्लोकों की रचना की महाप्रभु का गुणगान करते हुए। इनमें से एक प्रसिद्ध श्लोक है ना, हम जो जानते हैं अलग-अलग और उन्होंने समझाया। महाप्रभु के बारे में ऐसे 100 श्लोक लिखे, गुणगान करते हुए और वो एकदम महाभागवत देखिए, श्रील भट्टाचार्य के बहनोई और उनके बहनोई थे श्री गोपीनाथ आचार्य, जिन्होंने महाप्रभु से उनका संबंध था, महाप्रभु को लाया था वहाँ गंभीरा में और उनका संबंध करके फिर उन्होंने महाप्रभु को बिठाया था सारों भट्टाचार्य के घर को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन महाप्रभु ने उनको समझाया, सारों भट्टाचार्य को। और ये देखकर सब अन्य गौर भक्त श्री भट्टाचार्य को महाभागवत हुआ देखकर अति हर्षित हो गए। हरि बोल! जो प्रकांड विद्वान थे, मायावादी के समान ही थे भट्टाचार्य, उनमें परिवर्तन हो गया। अभी वो भक्त बनने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। देखिए ऐसे गुणगान होता है, वज्र सदृश पुष्प तुल्य बन जाता है। लोह पिंड भी द्रवित हो जाता है। अगले इसमें बताया गया है कि भगवान की कृपा के कारण वज्र सदृश मनुष्य भी पुष्प तुल्य बन सकता है। और ये गोपीनाथ आचार्य ने जब देखा कि उनकी इच्छा थी, भट्टाचार्य को गौर भक्त कब बनेंगे? इसी प्रकार देखिए भगवान के भक्त ने अगर इच्छा की, तो भगवान वो इच्छा पूरी कर देते हैं। हम अगर किसी भक्त के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो भी भक्त दूसरा बन जाता है। ये भगवान सुनते हैं उस प्रार्थना को। इस उदाहरण से हम स्पष्ट देख सकते हैं, गोपीनाथ आचार्य की इच्छा थी कि उनके जो बहन के पति भक्त बनेंगे, तो वो बन गए, महाप्रभु के ऊपर कृपा की और इसीलिए महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की। अब श्री महाप्रभु द्वारा अपनी वांछा पूर्ण हुई देखते हुए अत्यंत हर्षित हुए। इस रीति से भगवत भक्त स्वयं श्री भगवान से भी अधिक दयामय होता है। भगवान का भक्त अति दयालु, परम कृपालु होता है, भगवान से भी अधिक। क्योंकि किसी पर कृपा करना चाहता है तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वह जीव भी भक्त बन जाता है। "ए मे भक्त जना पार्थ" कि मेरा जो भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। मेरे भक्तों का जो भक्त है वो मेरा असली भक्त है। इसलिए गुरुवर्य वैष्णव इनका हम गुणगान करते हैं। वंदे गुरु श्री चरण रविंदम, क्योंकि वही भगवान की कृपा प्रदान कर सकते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो भगवान के भक्त ही कृपा करते हैं हर एक जीव के ऊपर। इसलिए प्रभुपाद जी ने सब जीवों के ऊपर कृपा की, हम जैसे के ऊपर कृपा की। हम लोग भी भक्त बने हैं क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त हुई। तो यहाँ देखिए लौह पिंड, लोहा भी द्रवित होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर समझाया गया है, लौह पिंड द्रवित हो गया ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो गया। उनको लगा कि प्रकांड विद्वान भट्टाचार्य भक्त बन गए। अभी कैसे भक्त बने, क्यों बने? इसका वर्णन किस प्रकार से बने आगे वर्णन आएगा, अगले वाले कुछ पन्नों में समझाया जाएगा। देखिए फिर आगे थोड़ा हम संक्षिप्त बताते हैं कि फिर एक बार भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु वापस अपने अपने निवास पर चले गए गंभीरा में
और फिर श्री भट्टाचार्य ने श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के साथ श्री गोपीनाथ आचार्य को उनके पास भेज दिया। और फिर है ना, चले आए थे, उनको भट्टाचार्य ने उनको प्रसाद दिया जगन्नाथ का, उनको वापस भेज दिया। फिर अगले दिन गौर सुंदर मंगल आरती के लिए प्रातः श्री जगन्नाथ मंदिर में गए। देखिए भगवान भी मंगल आरती करते थे, सुबह उठकर वहाँ जाते थे। भगवान मंगल आरती, मंगल दर्शन भगवान ने किया और फिर दर्शन करके पुजारी ने भगवान को, गौर सुंदर महाप्रभु को कुछ प्रसाद और माला अर्पण की। उन्हें ग्रहण कर उन्हें स्वीकार किया। श्रीमद् महाप्रभु प्रसन्न हो गए और महाप्रभु ने प्रसाद माला देने में अविलंब श्री भट्टाचार्य के घर गए। और महाप्रभु ने कुछ ज़्यादा विलंब नहीं किया, तुरंत महाप्रभु भट्टाचार्य के घर गए। वहाँ अरुणोदय मतलब सुबह-सुबह का समय था। फिर जैसे अरुणोदय का काल था, भट्टाचार्य समझ गए कि गौरसुंदर महाप्रभु आए हैं, तो उठकर बैठे और कृष्ण, कृष्ण कहने लगे। देखिए भगवान जैसे वो कृष्ण, कृष्ण भगवान का नामस्मरण करने लगे, तो ये भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इनकी कृपा है। भगवान की कृपा कैसे होती है देखिए, हम आगे बढ़ते हैं देखेंगे। और सिर गौरसुंदर महाप्रभु ने ये सब सुन रहे थे। द्वार खोलने पर श्री भट्टाचार्य ने श्री गौरसुंदर को वहाँ उपस्थित पाया और प्रातः काल श्री महाप्रभु का दर्शन करके वे अतिशय आनंदित हुए और पूर्ण सावधानी से उनका स्वागत किया। श्री गौर सुंदर ने जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। श्रील भट्टाचार्य को स्वयं महाप्रभु के हस्त कमल से प्रसाद पाकर अतिशय उल्लास हुआ। जैसे ही प्रसाद प्राप्त हुआ, वो बहुत प्रसन्न हो गए और स्नान, संध्या, दंत धावन आदि किए बिना ही वे तुरंत प्रसाद खाने लगे। हरि बोल। इस प्रकार वे सब प्राकृत दोष और आसक्ति से मुक्त हो गए। प्रसाद ग्रहण करते ही उन्होंने पद्म पुराण से प्रमाण प्रस्तुत किया। पद्म पुराण में एक श्लोक है। कौन सा श्लोक है वो? शुष्कं पर्युषितं वापि नीतं वा दूरदेशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यं नात्र काल विचारणा। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 6, 224, 225 ये 2 श्लोक हैं। इसमें श्लोक सारों भट्टाचार्य कहते हैं। मध्य लीला 6, 224 वहां पर ये श्लोक आता है। कौन सा श्लोक आता है? शुष्कम पर्युषितम वापि। अगर शुष्क है, पर्युषित मतलब बासी है, अथवा दूर से लाए हुए प्रसाद को संध्या वंदन किए बिना तुरंत ग्रहण करना चाहिए। प्राप्ति मात्रे न भोक्तव्यम नत्र काल विचारण, काल का विचारण नहीं करना चाहिए, तुरंत ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र का आदेश है कि प्रसाद अविलंब खा लेना चाहिए। इसमें देश काल का कोई बंधन नहीं है। देखिए पहले वो गहरे नियमों का पालन करते थे, अभी वो एक भक्त बन गए और कितना असर उनके ऊपर हो गया कि वो भगवान के प्रसाद का गुणगान करने लगे, प्रसाद की महिमा गाने लगे। और क्या कहने लगे? अगला वाला श्लोक है 225 छठवां अध्याय मध्य लीला चैतन्य चरितामृत। न देशे नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा प्राप्तम अन्नम द्रुतम श्री शिस्तैर भोक्तम व्यम हरिर अब्रवीत। और तुरंत उसे ग्रहण करना चाहिए बिना कुछ हिचकिचाहट से। और यह सब शास्त्र का वचन है। इसे विभिन्न लोक से भोजन ग्रहण करने का निषेध है, मतलब श्री हरि की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। प्रसाद ग्रहण पर कोई निषेध नहीं है। प्रसाद सदा दिव्य रहता है, वो हम ग्रहण कर सकते हैं तुरंत। इसलिए देखिए कई बार प्रभुपाद के शिष्य भी कहते थे कि प्रसाद को हम बिना बुलाए या चोरी कर भी ले सकते हैं, वो अपराध नहीं है। इसका मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी-कभी ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार से भट्टाचार्य को प्राकृत नियम की अवज्ञा करके प्रसाद ग्रहण करते देख श्री भगवान गौर सुंदर अत्यंत आनंदित हुए। भगवान को अच्छा लगा, देखो ये भक्त बन गया है। प्रेमाविष्ट महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, फिर दोनों ही दिव्य प्रेमोन्माद में नृत्य करने लगे। उसी प्रेमाविष्टता में गौर सुंदर कहने लगे, आज मेरा जगन्नाथपुरी आना सफल हो गया। मैंने श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बना दिया। अब मैं निसंदेह वैकुंठ लाभ कर सकूंगा। देखिए भगवान कह रहे कि उद्देश्य क्या है? एक कृष्ण भक्त का उद्देश्य क्या है कि किसी प्राणी को शुद्ध भक्त बना देना, किसी भक्त को, किसी कर्मी को, किसी व्यक्ति को भक्त बना देना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कृष्ण भक्त, इसलिए महाप्रभु ने देखिए अपना उद्देश्य बताया कि जगन्नाथपुरी आने का उद्देश्य क्या है? सफल हो गया कि सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाया। जैसे उदाहरण देखिए नित्यानंद प्रभु ने क्या प्रयास किया था? मैं जगाई मधाई को भक्त बनाऊंगा। ऐसे कठिन कार्य भगवान के भक्त लेते। प्रभुपाद जी ने क्या किया?
उस बावरी में, न्यूयॉर्क शहर में प्रचार किया। इस प्रकार दिव्य चीज़ें होती है। भगवान के भक्त बड़ा आह्वान स्वीकारते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। आह्वान स्वीकार कर बड़ा कठिन प्रयास करके वहाँ प्रचार करते हैं। यहाँ पर देखिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि जगन्नाथपुरी आना सफल हो गए हैं। और ये देख फिर वो गोपीनाथ आचार्य क्या है, वो कीर्तन करने लगे, खुश हो गए, देखो मेरे बहन के पति है ना, गाने लगे, भक्त बनने लगे और बारंबार आशीर्वाद देने लगे भट्टाचार्य को कि कृष्ण भक्त बन गए हैं। गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का प्रमाण सुनाया और इस प्रकार से आज तुम देह और माया बंधन से मुक्त हो गए, आज तुम कृष्ण धाम की प्राप्ति के योग्य हो गए हैं। फिर गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का प्रमाण स्वरूप सुनाया। एषां स भग एव भगवान् एषां स एव भगवान् दये येदन्ता सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वलिकम् ते दुस्तरामतिथि तरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति दीर्षश्वशुगालभक्षे लभक्षे। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणावृंद की सर्वात्म भाव से शरण ग्रहण करते हैं, उन पर परम ईश्वर अनंत कृपा करते हैं। ऐसा मनुष्य माया के सागर को पार कर जाता है, किंतु इस प्राकृत शरीर को ही अपना स्वरूप समझने वाला भगवान श्री कृष्ण की अति कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। जो भगवान के चरण की शरण करता प्राप्त करता है, वो इस जन्म और मरण से सागर को पार कर लेता है। तो भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है। ये कृपा केवल भक्त से ही मिलती है। तेने ब्रह्ममा भगवान भक्त हृदय से ही मिलती है। इसलिए कि भगवान की शरण लेना, उनको प्रसन्न करना आवश्यक है। और फिर बाद में उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य उनकी स्थिति देखकर इतने प्रसन्न हो गए कि नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया देखिए, उनको यहाँ आगे बताया जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल श्री जगन्नाथ का दर्शन करके श्री भट्टाचार्य गौरसुंदर महाप्रभु के दर्शनार्थ पधारे। और देखिए दूसरे दिन दर्शन करके वो महाप्रभु के दर्शन में आए, क्योंकि महाप्रभु कौन थे? वो अगर अचल जगन्नाथ है, मूल जगन्नाथपुरी के विग्रह, तो महाप्रभु चल जगन्नाथ है, चलने वाले जगन्नाथ हैं। उनके दर्शन किए, उन्हें दंडवत पूर्वक श्री महाप्रभु को प्रणाम किया। फिर वे अपनी पूर्व दुर्गति का वर्णन करने लगे। जब भक्ति के वर्णन के लिए उन्होंने श्री महाप्रभु से प्रार्थना की, तो श्री गौर सुंदर महाप्रभु बृहन्नादिन पुराण के श्लोकों की स्पष्ट व्याख्या करने, जिसमें उल्लेख है हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। ये जो बृहन्नादीय पुराण का श्लोक है, इसकी व्याख्या करने लगे। इस व्याख्या के श्रवण से ही भट्टाचार्य भावाविष्ट हो गए। अभी देखिए, जो बड़ा वेद का वर्णन करते थे, अभी वो हरि नाम का वर्णन सुनते ही क्या हो गए? भावाविष्ट हो गए। उनकी स्थिति को देखकर गोपीनाथ आचार्य ने कहा, श्रील भट्टाचार्य, एक बार मैंने कहा था कि जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, वह भक्ति के साधन समझ जाता है। आज मैं उसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। श्रवण किया था, मतलब देखिए उनकी इच्छा की कि भट्टाचार्य भक्त बनने चाहिए, वो इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा शुद्ध भक्त की कृपा से ही मिलती है। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की सेवा करना, गुरुवर्य वैष्णव की सेवा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए भट्टाचार्य फिर यहाँ पुनः-पुनः कह रहे हैं, तुम महाभागवत हो, जबकि मैं तो तर्क से अंधा हुआ जा रहा था, तुम्हारे संबंध से ही मुझे गौर कृपा प्राप्त हुई है। मतलब तुम्हारा संबंध होने के कारण ही ये सुनकर कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। वो प्रशंसा करने लगे, भट्टाचार्य का आलिंगन करने लगे, भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य। उपरांत महाप्रभु ने भट्टाचार्य को जगन्नाथ के फिर दर्शन करने को जाने को कहा कि दर्शन करके आओ। और श्रीमद महाप्रभु के दोनों प्रधान सेवक जगदानंद और तथा दामोदर के साथ श्री भट्टाचार्य मंदिर की ओर चले गए और दर्शन करके भट्टाचार्य अपने घर चले गए थे। साथ ही प्रचुर प्रसाद भी लाए थे और ब्राह्मण सेवक के साथ उन्होंने वह सब श्री गौरसुंदर महाप्रभु के लिए भिजवाया और उन्हें फिर महाप्रभु के लिए भी सब भिजवाया। बड़े बड़े पुरोहित थे जगन्नाथ जी के, उन्हें सब प्रसाद महाप्रभु को भेजा। फिर उन्होंने ताल पत्र पर लिखे 2 श्लोक
भी भेजे और वो विशेष रूप से जगदानंद से उन्हें पहुँचाने की प्रार्थना की। और जो सारंग भट्टाचार्य ने 2 श्लोक लिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। उसमें से एक श्लोक है, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थम एका पुरुषा पुराण, शिक्षार्थमेका पुरुषा पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये, कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। 2 श्लोक का वर्णन किया है। इसका अर्थ है इन श्लोकों में गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जनसाधारण में वैराग्य, दिव्य विद्या तथा भक्तियों को प्रचारित करने के लिए अवतरित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। उन्होंने भगवान के गुणगान किया है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थ हम एक पुरुष पुराण, भगवान आदि पुरुष है, वो शिक्षा वो सिखाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। तो श्री कृष्ण भगवान ने ही चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण किया है। शिक्षार्थ एक हम पुरुष पुराण, कृपाम बुधिरिया हम प्रपद्ये, और हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ये हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये सब कुछ ज्ञान दिया गया है, वैराग्य विद्या का ज्ञान हमें प्रदान किया गया है। ये सिखाने के लिए महाप्रभु आए हैं। गुणगान किया। और दूसरे श्लोक में आता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ। भक्ति का अभाव देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौर सुंदर के रूप में भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरण हुए हैं। भक्ति की शिक्षा ग्रहणार्थ हम सब उनकी शरण ग्रहण करते हैं। और गौर सुंदर महाप्रभु की शिष्य परंपरा के भक्तगण इन श्लोकों में सर्वोत्तम रत्नहार समझते हैं। और ये 2 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण रत्नहार हैं। इनकी प्रसिद्धि के कारण श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य भक्तों में अग्रगण्य है। और इस श्लोक के कारण इतना अर्थ, भावार्थ, बहुत गहन अर्थ उन्होंने इस श्लोक में बताया है। इसीलिए उनको सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में अग्रगण्य माने जाते हैं। वो बृहस्पति ही थे, देवता के गुरु। इस प्रकार श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान गौर सुंदर महाप्रभु के एकांत भक्त हो गए। गौर सुंदर महाप्रभु की सेवा के अतिरिक्त उनके जीवन में कोई अन्य अभिलाषा नहीं रही। महाप्रभु ने कृपा की। कैसे कृपा की? उनके नाम के द्वारा, उनके गुण के द्वारा, उनके रूप के द्वारा उन्होंने प्रसाद उनको खिलाया। उनका परिवर्तन हो गया। और कैसे परिवर्तन हो गया? देखिए अगले श्लोक में आएगा वर्णन। एक दिन श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य गौर सुंदर महाप्रभु के निकट आए और प्रणाम करके श्रीमद् भागवत से एक श्लोक पढ़ने लगे। देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य श्लोक पढ़ने लगे। कौन सा श्लोक है वो? तत्तेऽनुकंपा सुसमेक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, हृदवाग्वपूर्वैर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। पूर्व पाप कर्मों के फल स्वरूप मिल रहे क्लेश भोगते हुए भी जो मन, शरीर एवं वाणी से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। श्रील भट्टाचार्य ने मुक्ति शब्द से स्थान पर भक्ति शब्द पढ़ा। भट्टाचार्य ने कैसे पढ़ा? जीवेत यो भक्ति पदे सदाय भा। फिर महाप्रभु ने उनको डांटा, फटकारा, नहीं नहीं, आपने मूल पाठ में परिवर्तन क्यों किया? वास्तव में शब्द मुक्ति है, पर आप उसे भक्ति पढ़ रहे हैं। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मुक्ति भक्ति से समान मूल्यवान नहीं है। शुद्ध भक्त की दृष्टि से मुक्ति तो एक प्रकार का दंड है। देखिए, जो मोक्ष मुमुक्षु की अपेक्षा कर रहे थे, मुमुक्षु और बनने का प्रयास कर रहे थे, मोक्ष चाहते थे, अभी वो क्या कहने लगे? ये मुक्ति शब्द की भर्त्सना है, मुझे पसंद नहीं है ये श्लोक। ये इसलिए उन्होंने भक्ति का प्रयोग किया। और उन्होंने कहा कि सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण था, उनके अपराकृत श्री विग्रह को स्वीकार न करने वाले परतत्व को नहीं जान सकते। और वो कहने लगे कि वो जहाँ भगवान को नहीं जान सकते, इसलिए वो कहने लगे कि ये मुक्ति नहीं, वहां भक्ति होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की दिव्यता को न जानने वाला शत्रु बनकर उनकी निंदा अथवा उनसे युद्ध करता है। ऐसे शत्रु भावापन्न भी अंत में भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समझाया है कि मुक्ति के फिर 5 प्रकार की मुक्ति है। कौन सी है? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि तथा सायुज्य। इनमें से भक्त लोग किसी के में रुचि नहीं रखता है। तो क्या है मुक्ति? असली मुक्ति क्या है?
मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। हमारा स्वरूप मतलब भगवान के दास रूप में हमें जानना चाहिए। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। ये स्वरूप जानना मतलब वही असली हमारे लिए मुक्ति है। इसलिए हम 5 मुक्ति जो है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टित, सायुज्य इनको नहीं मानते। इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि मुक्ति ये भक्त के चरणों की दासी मानी जाती है। वो वेटिंग पे रहती है। इच्छा करती है कि मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे आप? ऐसे बाजू में खड़ी रहती है मुक्ति। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मुक्ति पदे नहीं है, भक्ति पदे होना चाहिए। और जो सायुज्य मुक्ति है, उसे भक्त लोग उसका तिरस्कार करते हैं, बहिष्कृत करते हैं। क्यों? सायुज्य मतलब भगवान में विलीन होना। विलीन होना हमें नहीं चाहते, इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं? देवाचीय द्वारी तेने मुक्तिचारी साधियला। कि 4 मुक्ति का ही हम लोग ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। सायुज्य मुक्ति को गिनते ही नहीं है। और फिर देखिए, महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर होती है, तो जीवात्मा बदल जाता है। जैसे महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा की। सार्वभौम भट्टाचार्य बदल गए, इतने बदल गए कि वो अभी भर्त्सना करने लगे मुक्ति की। यह सुनने पर भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु श्री ने भट्टाचार्य को सूचित किया कि मुक्ति शब्द का एक दूसरा तात्पर्य भी है। मुक्ति पदे शब्द से साक्षात भगवान श्री कृष्ण की निर्दिष्ट निर्दिष्ट हैं। असंख्य जीवन मुक्त जीव श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा में संलग्न हैं। वही मुक्ति के परमाश्रय हैं, सदा भगवान श्री कृष्ण ही परमाश्रय हैं। तो भट्टाचार्य ने कहा, यह अर्थ होते हुए भी मुक्ति के स्थान पर मुझे भक्ति पाठ ही अच्छा लगता है। आपका कहना है कि मुक्ति शब्द के 2 अर्थ हैं, फिर इसका संदिग्ध अर्थ होने के कारण मुझे भक्ति शब्द अधिक अच्छा लगता है। देखिए वो सार्वभौम भट्टाचार्य, भक्ति शब्द अच्छा लगने लगा, ऐसे कह रहे हैं। और अतः मुझे मुक्ति शब्द से उच्चारण से घृणा हो गई है। भक्ति शब्द कहते हुए मन उल्लासित हो जाता है। देखिए, जो मुक्ति के अधीन थे, मुक्ति का ही प्रचार कर रहे थे, अब वो भक्ति के अधीन हो गए हैं। क्यों? ये भक्त की कृपा, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। भगवान श्री गौरसुंदर महाप्रभु इस पर हँसने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री भट्टाचार्य का आलिंगन किया और भगवान भी हँसने लगे। देखो, जो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत रूखे-सूखे शास्त्र, वेदांत सूत्र का पठन करते थे, अभी वो भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं। एक भक्त ने उदाहरण दिया, जैसे कोई केक बना रहे हैं और केक में क्रीम ही नहीं है और घी ही नहीं है, वो केक सूखा-सूखा रहेगा ना, पहले वो सूखा केक खाते थे। अभी वो भक्ति युक्त, क्रीम युक्त आग मतलब ये रस का आस्वादन कर रहे हैं, रस युक्त केक को आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु हँसने लगे। अंतिम परिचित देखिए कितना परिवर्तन हो जाता है भक्ति से। जो श्रील भट्टाचार्य पहले आनंद पूर्वक मायावाद का अध्यापन करते थे, वही ऐसे दृढ़ भक्त बन गए कि मुक्ति शब्द के उच्चारण तक से ही उन्हें घृणा हो गई। ऐसा केवल गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा से ही हो सकता है। श्रीमन महाप्रभु स्पर्श मणि है। देखिए वो क्या है? पारस मणि है, चिंतामणि है। स्पर्श मणि मतलब वो दूसरे को भी मतलब वो पारस मणि क्या करता है? केवल लोहे को सोना बताता बनाता है, लेकिन ये स्पर्श मणि जो है, ये चिंतामणि है, भगवान जो है, वो लकड़ी को भी, मनुष्य को भी ये पारस मणि बना सकते हैं, इतनी शक्ति उनमें होती है। अपनी कृपा से वो लोहे को स्वर्ण बना सकते हैं। श्री भट्टाचार्य के भक्त बन जाने पर उनमें महान परिवर्तन हुआ देखकर सबने यही निर्णय किया कि उनमें यह परिवर्तन एकमात्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अचिंत कृपा शक्ति से ही हुआ है। इस प्रकार वे समझ गए कि गौर सुंदर महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय, है ना? शचिसुत होई से बलराम होइल निताई। तो क्या है? वही भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है, गौर सुंदर है, वही शचिसुत है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। सर्व भट्टाचार्य ने मान लिया। इसके ऊपर इतना असर हुआ। कैसा? यही है भक्ति की शक्ति। यही उचित उक्ति और जो इसे समझ पाएगा वही असली व्यक्ति। तो ये हम समझ पाए यहाँ पर इस अध्याय का हमने चर्चा किया। देखिए किस प्रकार के अपने नाम, रूप, गुण, लीला के द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में परिवर्तन लाया गौरांग महाप्रभु ने। और एक भक्त की इच्छा थी, मतलब भक्त, भगवान और भक्ति की महिमा इन हम तीनों अध्याय से समझ सकते हैं। है ना? किस प्रकार से भट्टाचार्य भक्त बने,
उनका वार्तालाप हुआ, मतलब संवाद होना ज़रूरी है। और फिर उसमें ब्रह्मानुभूति, भगवत प्राप्ति हुई। भगवान ने समझा, उन्होंने श्रवण किया और श्रवण से फिर हृदय परिवर्तन हुआ। वो भक्त बन गए। ठीक है? हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। फिर अगले अध्याय में हम देखेंगे 27 नंबर का अध्याय चैतन्य शिक्षामृत कि चैतन्य महाप्रभु ने अलग-अलग भक्तों के ऊपर कृपा की, भट्टाचार्य के ऊपर कृपा की, फिर रामानंद राय के ऊपर कैसे कृपा की, कैसे उनका संवाद हुआ, फिर वहाँ से परम संसिद्धि कैसे प्राप्त हुई, आदान-प्रदान हम लोग भगवान के साथ कैसे संबंध जोड़ा, फिर देखेंगे अगले अध्यायों में। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो यहाँ पर हमने यही जानने का प्रयास किया, ठीक है? हरे कृष्णा। श्री गौरव सुंदर महाप्रभु की जय, शरण भट्टाचार्य की जय, श्री गोपीनाथ आचार्य की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।